हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस चैप्टर में हम फर्स्ट पार्ट का लास्ट चैप्टर, जो प्रॉस पार्ट का आपका लास्ट चैप्टर है, वो हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं, द प्रपोजल। ठीक है, इससे पहले मैंने सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं प्रॉस सेक्शन के, तो प्लीज़ आप उन्हें एक बार देख लीजिएगा। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर प्ले है आपका, है ना, और काफ़ी लंबा चैप्टर है, बहुत लेंदी चैप्टर है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है इसका। बिफोर यू रीड, the word proposal has several meanings. Can you guess what sort of proposal the play is about? A suggestion, plan or scheme for doing something, an offer for a possible plan or action, the act of asking someone's hand in marriage. ठीक है, जब भी हम वर्ड प्रपोजल सुनते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे मीनिंग्स इसके आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। हो सकता है ये सजेशन की सेंस में यूज़ किया जा रहा हो, कोई प्लान हो, कोई स्कीम हो, कुछ भी काम करने के लिए, या अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हमने किसी काम के लिए किसी को ऑफ़र किया या किसी ने हमें कुछ ऑफ़र किया, तो वो भी प्रपोजल हो सकता है। या फिर तीसरा जो पॉइंट है आपका, वो है किसी से शादी के लिए पूछना, है ना। कहते हैं कि शादी के लिए हाथ मांगना, दैट मीन्स के मतलब कि शादी के लिए किसी से अपना उनका कंसेंट लेना कि हाँ वो शादी के लिए रेडी हैं या फिर नहीं है। यहाँ पे रशियन वेडिंग के बारे में क्या दिया है, यहाँ पे रशियन वेडिंग के बारे में उनके कुछ कस्टम्स जो हैं वो दिए गए हैं यहाँ पे, कि रशियन वेडिंग होती है तो रशियन वेडिंग में क्या किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में शादी होती है तो हमारे अलग पूरे सारे रिचुअल्स जो हैं, हमारे जो भी हमारे ट्रेडिशंस हैं वो कैसे हैं, बिल्कुल अलग हैं। लेकिन अगर फॉरेन कंट्री में कोई शादी हो रही है तो वहाँ पर जो रिचुअल्स हैं, वहाँ के जो कस्टम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर बताया कि रशियन वेडिंग में, जब रशियन वेडिंग में शादियों में तैयारी की जाती है तो बहुत सिंपल होती है वैसे तो, है ना। ब्राइड्स के लिए जो है जहाँ पे रिंग्स या कार, ये सारी चीज़ें अरेंज की जाती है, रिसेप्शन के लिए तैयारी की जाती है। पहले क्या होता था, पहले जो है ब्राइड की फैमिली सारा खर्चा उठाती थी, सारी चीज़ों के लिए पे करती थी, बट आजकल ऐसा नहीं होता है। आजकल ऐसा होता है कि दोनों जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सपेंस को डिवाइड कर लेते हैं कि कुछ आप पे कर लीजिए, कुछ हम पे कर लेते हैं। तो ऐसा करने से किसी एक फैमिली पे जो है बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ता है। रशियन वेडिंग जो होती है वो 2 दिन तक चलती है, ठीक है, या फिर 1 हफ़्ता भी आप कह सकते हैं। सबके अलग अलग हैं, कोई 2 दिन 4 दिन जैसे अरेंज करते होंगे वो लोग अपना, और कई सालों तक याद करने के लिए वो उस शादी को इतना मेमोरेबल बना देते हैं कि कई सालों तक जो है लोग याद करते रहते हैं कि हाँ मतलब कोई शादी जो है वहाँ पर हुई होगी। हमारे यहाँ पर जैसे शादी होती है इंडिया में, तो हमारे यहाँ पे तो क्या होता है कि जो ग्रूम है उसको अलग से, जब वो वहाँ पे पहुँच जाता है ब्राइड के यहाँ पे, तो अलग से पूरा एक वो सब चीज़ें रेडी की जाती हैं, सारी तैयारी की जाती हैं, है ना। घोड़े पे चढ़ के जो है जो लड़का होता है वो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कार, बहुत सारी कार जो हैं वो लाइन वाइज बहुत सारी कार्स अरेंज की जाती हैं। जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ग्रूम के या ब्राइड के, वो शादी से पहले कई बार मिलते हैं, बहुत सारे गेम ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, है ना, बहुत सारे कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, अलग अलग स्पीच देने के लिए, कोई पोस्टर वगैरह डिज़ाइन करने के लिए वो लोग मिलते हैं आपस में। और जब वहाँ पे ग्रूम जो है वो जाता है ब्राइड को लेने के लिए, तो उसको फाइट करना पड़ता है ना। कैसे करना पड़ता है, देखो यहाँ पे कस्टम है इनका कि रशियंस यूजुअली लिव इन अपार्टमेंट इन टॉल बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में वो रहते हैं, अपार्टमेंट्स में रहते हैं, जहाँ पे ग्रूम को बहुत सारी स्टेयर्स को चढ़ के जो है वो जाना पड़ता है अपनी ब्राइड से मिलने के लिए, ठीक है। और जब वो नीचे आता होगा तो वो क्या करना होता है, उसको हर एक क्वेश्चन पूछे जाता है और उन क्वेश्चंस का उनको आंसर देना पड़ता होगा। ब्राइड के जो फ्रेंड्स होते हैं वो बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे ब्राइड से रिलेटेड कुछ भी, कुछ रिडल्स की फॉर्म में, पजल्स की फॉर्म में, और ग्रूम को आंसर देना होता है उसकी दोस्त की हेल्प से, ठीक है। ऐसा हो सकता है, ये तो आजकल ट्रेंड में भी है, क्या करते हैं कि हमारी जो बचपन की फ़ोटो होती है वो लगा दी जाती है, ठीक है, और हम मतलब उस जिसकी शादी होती है उनसे पूछा जाता है कि बताओ इनमें से जो ब्राइड है वो कौन है, या ग्रूम जो है वो कौन था बचपन में। तो इस तरह के कुछ गेम्स हैं जो वो लोग अरेंज करते हैं। अगर वो गलत आंसर करता है तो उसको कैश देना पड़ता है बदले में। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, फिर न्यूली मैरिड कपल जो है वो टूर के लिए जाता है। उसके बाद वहाँ पे वो क्या करते हैं, सिटी साइट्स देखने के लिए वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं। 2-3 घंटे के बाद वापस आते हैं, रिसेप्शन होता है उनका, और अपनी टेबल जो है वहाँ पे अरेंज की जाती है, अपनी फैमिली के साथ वो लोग बैठते हैं। ये सारा रशियन कल्चर यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है, कि वहाँ पे जो शादी होती है उनके क्या ट्रेडिशंस हैं, वो कैसे अपनी फैमिली में जो है जब शादियाँ होती हैं तो कैसे चीज़ों को अरेंज करते हैं, ठीक है। वहाँ पे और क्या होता है, वहाँ पे जो नया कपल होता है उनको विश किया जाता है, ठीक है। और वहाँ पे एक ट्रेडिशन है वाइन का, तो ग्लास ऑफ वाइन सब लेते हैं अपना, और क्या करते हैं सब एक साथ जो है उसका सिप लेते हैं फिर, ठीक है। इस तरह से ये सारी चीज़ें यहाँ पे अरेंज हो जाती है। कुछ टाइम के बाद वो लोग क्या करते हैं, ब्राइड को बोलते हैं कि ब्राइड स्टोलन हो चुकी है, चोरी हो चुकी है ना, और वो गायब हो जाती है वहाँ से। तो ग्रूम क्या करता है, ग्रूम उसको ढूंढना शुरू कर देता है। और हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, शादियों में शूज़ चुरा लेते हैं, लड़के के क्या करते हैं, शूज़ चुरा के रख लेते हैं कहीं पे, फिर उनको ढूंढना पड़ता है। जब वो ढूंढ लेते हैं या नहीं ढूंढ पाते हैं तो क्या करते हैं, फिर कैश देना पड़ता है लड़की वालों को, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिखा है कि वो ब्राइड के शूज़ जो हैं वो चुरा लेते हैं,
ठीक है। और ग्रूम जो है वो क्या करता है, ग्रूम को पे करना पड़ता है, क्या मनी पे करनी पड़ती है शू के लिए, ये भी करना पड़ता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। गेस्ट जो है वो ये सारी चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो ये जस्ट इनका थोड़ा सा ट्रेडिशन दिया था, ये मैंने आपको जस्ट बता दिया। यहाँ पे कॉलम दिया है कस्टम सिमिलर टू इंडियन वंस, कस्टम्स डिफरेंट फ्रॉम इंडियन वंस। तो यहाँ पे रशिया और इंडिया के बारे में जो शादियाँ मैंने आपको बताया अभी, रशिया का पूरा कल्चर और इंडिया का तो सब आप लोग जानते ही होंगे। तो यहाँ पे कुछ ट्रेडिशंस आपको लिखने हैं कि यहाँ पे कौन सी इंडिया के जैसे हैं इनमें। यहाँ पे जैसे शूज़ चुराना वाला ये कॉमन है यहाँ पे, है ना, लेकिन जो वाइन वाला है वो कॉमन नहीं है हमारे यहाँ, तो ऐसा कुछ होता भी नहीं है इंडिया की शादियों में, ठीक है। तो अब ये वाला चैप्टर जो है हम अपना स्टार्ट करते हैं। The proposal, originally titled A Marriage Proposal, is a one-act play, a farce by the Russian short story writer and dramatist Anton Chekhov. It was written in 1888-89. The play is about the tendency of wealthy families to seek ties with other family members to increase their estates by encouraging marriages that make good economic sense. Ivan Lomov, a long-time wealthy neighbor of Stepan Chubukov, also wealthy, comes to seek the hand of Chubukov's 25-year-old daughter, Natalia. All three are quarrelsome people and they quarrel over petty issues. The proposal is in danger of being forgotten amidst all this quarreling, but economic good sense ensures that the proposal is made after all, ऑल्दो द क्वारलिंग परहैप्स कॉन्टीन्यूज। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, ये ना जो आपका प्रपोजल जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये जो प्ले है इसका ओरिजिनल नाम जो था, है ना, स्टार्टिंग में इसका जो नाम ओरिजिनली जिसको टाइटल किया गया होगा, ये मैरिज प्रपोजल के नाम से किया गया था। रशियन राइटर ने इसको लिखा है, एंटोन ने। और इन्होंने यहाँ पे क्या बताया, इन्होंने यहाँ पे ये बताने की कोशिश की है, जैसे हम लोग हमारे यहाँ पे कोई शादी की बात करते हैं, रिश्ता कभी किसी के यहाँ पे फिक्स करते हैं, तो क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे यहाँ पे जो जिससे हम शादी कर रहे हैं, है ना, जिसकी फैमिली में हम रिश्ता जोड़ रहे हैं, तो वहाँ पर उनका वेल्दी स्टेटस भी हो थोड़ा सा, है ना, ऐसा तो नहीं है कि हम कहीं भी शादी कर लेंगे ऐसी। तो यहाँ पर ये बताया कि एक रिच मैन जो है वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि भाई मेरे बच्चों की शादी जो है वो वेल्दी फैमिलीज़ में ही हो, ताकि उनकी जो वेल्थ है वो क्या रहे, हमेशा मतलब मेंटेन रहे। तो यहाँ पे जो 3 कैरेक्टर मैं आपको बताने वाली हूँ जिनके बारे में पूरा ये प्ले है, वो बहुत ज़्यादा क्वारलसम है नेचर में, मतलब बहुत झगड़ालू टाइप के हैं, बहुत लड़ते रहते हैं छोटी छोटी बातों के लिए। और इनकी जो बातें हैं वो अनइम्पॉर्टेंट मैटर्स पे क्या होती रहती हैं, वो लड़ते रहेंगे बस तीनों पूरे प्ले में। स्टिल वो क्या करते हैं, यहाँ पे उनको मैरिज प्रपोजल याद रहता है, ठीक है, बट फिर भी वो लड़ते रहते हैं। और फाइनली वो क्या करते हैं, इन सब लड़ाई झगड़े के बाद भी ये जो प्रपोजल है वो फिर बाद में फाइनल हो जाता है। ठीक है, चलते हैं कैरेक्टर्स के बारे में। यहाँ पे पहला कैरेक्टर है यहाँ पे चुबुकोव का, जो कि एक लैंड ऑनर है। यहाँ पे नातल्या है, यहाँ पे जो उनकी बेटी है, ये जो लैंड ऑनर है उनकी बेटी है, और 25 ईयर्स ओल्ड है ये। इवान लोमोव जो है यहाँ पे वो नेबर है किसका, चुबुकोव का, और बहुत ही अच्छा लड़का है वैसे तो वो, है ना, लेकिन थोड़ा डाउटफुल रहता है वो, और वो भी क्या है, एक लैंड ऑनर ही है यहाँ पे। तो ये प्ले है जैसा मैंने आपको बताया, तो इसके लिए पूरा सीन आपको सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये किसके घर की बात है, ये चुबुकोव के घर की बात है सारी जो हम करने वाले हैं। ड्राइंग रूम है चुबुकोव का, और वहाँ पे ये सारी बातें जो हैं वो होने वाली हैं। लोमोव एंटर्स वियरिंग अ ड्रेस जैकेट एंड वाइट ग्लव्स। चुबुकोव राइजेस टू मीटिंग। लोमोव जाता है, लोमोव किसके घर पे जा रहा है, लोमोव गया है यहाँ पे चुबुकोव के घर पे, और बहुत ही अच्छे से वो अपने आप को पूरा ड्रेस करके गया है। वाइट जैकेट पहन रखी है उसने, वाइट ग्लव्स पहन रखे हैं। जब वो चुबुकोव के घर पे गया तो चुबुकोव उठ जाता है उससे मिलने के लिए, उसको रीड करने के लिए उठता है वहाँ पे, ठीक है ना। ये प्ले चल रहा है तो मतलब समझ लीजिए कि हाँ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, है ना, आप इसको ऐसे इमेजिन करके चलिए कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसे हो रही हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये वाला चैप्टर। तो बहुत अच्छे से ड्रेस होके वहाँ पे वो गया है, चुबुकोव खड़ा हो जाता है उससे मिलने के लिए। आगे देखते हैं, चुबुकोव अब कुछ कहते हैं। My dear fellow, whom do I see? Ivan Vasilievich, I am extremely glad. Squeezes his hand. Now this is a surprise, my darling. How are you? तो चुबुकोव वेलकम करता है, जब उनके घर पे ये इतने टाइम के बाद गया तो बहुत पोलाइटली उनसे बात करता है और पूछता है कि हाँ कैसे हो तुम। जब हमारे घर पे कोई आता है बहुत दिनों के बाद तो हम पूछते हैं ना कि हाँ तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो आजकल, उससे हाथ में लाता है और लोमोव से पूछता है कि तुम यहाँ पे मतलब कैसे आना हुआ तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है। अब लोमोव आंसर करेगा, लोमोव कहता है थैंक यू, लोमोव उसको थैंक यू बोलता है। एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन, तो जब थैंक यू बोलता है चुबुकोव को तो वो उनसे उल्टा उनके बारे में पूछता है कि आप कैसे हैं, है ना, आप कैसे हैं, आप मतलब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है नहीं चल रहा है। आगे चुबुकोव कहते हैं वी जस्ट गेट अलॉन्ग सम हाउ माई एंजल थैंक्स टू योर प्रेयर एंड सो ऑन, सिट डाउन प्लीज डू। Now you know you shouldn't forget all about your neighbor, my darling, my dear fellow. Why are you so formal in your get-up? Evening dress, gloves and so on. Can you be going anywhere, my treasure? अब चुबुकोव ने क्या किया,
जब हमसे कोई पूछता है ऐसे कि हाँ आप कैसे हैं, तो हम क्या कहते हैं, सब आपकी दुआ है, भगवान की दुआ है, सब ऐसे बोलते हैं ना, या आपकी कृपा है। तो ऐसे चुबुकोव से जब इसने पूछा लोमोव ने कि आप कैसे हैं, तो चुबुकोव रिप्लाई करते हैं, वो क्या कहते हैं कि हाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है, ब्लेसिंग्स हैं बस लोगों की और आपकी। अब वो उसको बोलते हैं कि तुम बैठो आराम से, और उसको पूछते हैं कि तुम इतना अच्छे से पूरा मतलब अच्छे से तुम ड्रेस में आए हो तुम बहुत अच्छे से, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया उनसे कि कैसे आना, वो बहुत ही पोलाइटली वे में उससे पूछ रहे हैं वहाँ से, है ना। और वो कहते हैं कि तुम्हें ना अपने नेबर्स को भूलना नहीं चाहिए, मतलब आ जाना चाहिए कभी कभी मिलने के लिए। इस तरह से वो उससे बात करते हैं और पूछते हैं कि तुम इतना अच्छे से तुमने ड्रेस पहन रखा है इतना अच्छा सा, क्या तुम कहीं पे जा रहे हो, है ना। तो अब लोमोव आंसर करेंगे। लोमोव कहते हैं नो आई हैव कम ओनली टू सी यू ऑनर्ड स्टीपेनोविच, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं उसको, लोमोव क्या कहता है, नहीं नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं तो आपसे मिलने के लिए आया हूँ, ठीक है, कोई ऐसी स्पेशल बात नहीं है वैसे, मैं तो जस्ट आपसे मिलने के लिए यहाँ पे आया हूँ। अब चुबुकोव आंसर करेंगे, देन वाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस, तुम इवनिंग ड्रेस में क्यों आए हो माई प्रीशियस, एज इफ़ यू आर पेइंग अ न्यू ईयर्स ईव विजिट। तो उसको बोलते हैं कि क्या तुम मुझे कोई, जैसे हमारे यहाँ पे कोई फंक्शन होता है तो हम जाते हैं, तो जो फॉरेनर्स हैं, है ना, या फिर जो बाहर के लोग हैं, हमारे यहाँ पे भी होता है वैसे तो, न्यू ईयर की ईव को सेलिब्रेट करते ही हैं वैसे तो, हो सकता है उसके टाइम की बात है ये। तो उसको बोलते हैं कि क्या तुम यहाँ पे इसी रीज़न से आए हो, मतलब न्यू ईव विश करने के लिए आए हो, न्यू ईयर की विजिट करने के लिए तुम यहाँ पे मेरे पास आए हो। लोमोव कहता है फिर आगे, वेल यू सी it is like this, takes his arm, I have come to you, honored Stephen, to trouble you with a request. Not once or twice have I already had the privilege of applying to you for help, and you have always, so to speak, I must ask your pardon. I am getting excited. I shall drink some water. Honored Stepanovich drinks. अब क्या हुआ यहाँ पे, सारी बहुत ही रेस्पेक्टफुली बात करता है जो आपका लोमोव होता है, वो कहता है चुबुकोव का हाथ पकड़ता है ना, और फिर क्या कहता है, अपना जो मैसेज है, जिस रीज़न की वजह से वहाँ पे वो जाता है, बहुत ही ग्रैटिट्यूड के साथ में वो उसको बताता है। लोमोव मेंशन करता है इस चीज़ के लिए कि आपने कितनी बार हमारी हेल्प करी है ना, बात करता रहता है, और कहता है कि मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ और अपने आप को काम डाउन करने के लिए प्लीज़ मुझे ना थोड़ा सा पानी पीना पड़ेगा पहले। तो वो पानी पीता है, मतलब वो जिस बात के लिए यहाँ पे आया ना, बहुत नर्वस हो रहा है, अपनी बात को पूरा कह नहीं पा रहा है, चुबुकोव से पानी पी लेता है। चुबुकोव कहता है, असाइड ही हैज़ कम टू बोरो मनी, शैल नॉट गिव हिम एनी अलाउड, वॉट इज़ इट माई ब्यूटी। अब जैसे हमारे घर पे कोई सडनली आ जाता है ना, या फिर हम क्या सोचते हैं, कभी कभी बहुत कॉमन सा, हम सोचते हैं शायद ये पैसे लेने के लिए तो नहीं आया हमारे घर पे, क्योंकि नॉर्मली ऐसे आ नहीं रहा है बहुत दिनों से, तो हो सकता है हेल्प के लिए बोल रहा है, तो शायद यही हो सकता है। तो वो अपने आप से ऐसे बोलता है साइड में कि शायद ये पैसे लेने के लिए तो नहीं आया है यहाँ पे, पक्का पैसे लेने के लिए आया होगा और मैं इसको पैसे नहीं देने वाला हूँ, है ना, चाहे कुछ भी हो जाए इस तरह से। तो कहता है मैं नहीं देने वाला हूँ, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है इसको पैसे देने का, ठीक है। फिर वो आगे बात करते हैं। अब लोमोव से वो जब बात करते हैं तो लोमोव उसको आंसर करेगा। लोमोव कहता है, यू सी ऑनर्ड स्टीपनिच, आई बेग पार्डन स्टीपन ऑनरिच, आई मीन आई एम ऑफुली एक्साइटेड एज यू विल प्लीज नोटिस, इन शॉर्ट you alone can help me, though I don't deserve it, of course, and I have not any right to count on your assistance। अब देखो उसने क्या बोलती, जब उसने ये बात बोल दी तो इसको और डाउट हो गया होगा, है ना, चुबुकोव को पक्का यकीन हो गया, क्योंकि वो बहुत नर्वस है, बहुत एक्साइटेड है, बहुत नर्वस है। तो लोमोव अपनी बात को कह नहीं पा रहा है चुबुकोव से कि वो किस बात के लिए वहाँ पे आया है। तो चुबुकोव को पहले ही बोल देता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे पता नहीं है मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो लोमोव उसको बताता है कि सिर्फ आप ही हैं, चुबुकोव से बोलता है कि अब बस आप ही हैं जो मेरी हेल्प कर सकते हैं इस सिचुएशन के लिए, जबकि मैं इसे डिज़र्व नहीं करता हूँ, मेरे पास कोई अधिकार भी नहीं है इस चीज़ को पूछने के लिए जो मैं आपसे कहने वाला हूँ। अब चुबुकोव को थोड़ा डाउट हुआ, है ना, पक्का डाउट होगा, जब वो इस तरह से बोल रहा है तो 100% डाउट होना था। तो चुबुक कहता है, ओ डोंट गो राउंड एंड राउंड इट डार्लिंग, स्पिट इट आउट वेल। तो कहता है तुम ऐसे गोल गोल बात को क्यों घुमा रहे हो, ठीक है, सीधा सीधा बोलो मुझे क्या बात है, किस बात के लिए तुम यहाँ पर आए हो। अब लोमोव जो है क्या करता है, वन मोमेंट, एक मोमेंट के लिए, दिस वेरी मिनट, द फैक्ट इज आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर नातालिया स्टीपनोवा इन मैरिज। अब उसने क्या किया, उसने अपनी मन की बात बोल दी, उसने कहा चुबुकोव से, फाइनली वो बोलता है, कन्फेस कर देता है कि मैं क्यों आया हूँ, मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया हूँ शादी के लिए, ठीक है। अब उसने अपनी मन की बात तो बोल दी कि मैं नातालिया से शादी करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँ। ये चुबुकोव है और यहाँ पे ये लोमोव है।
चुबुकोव क्या करता है, जॉयफुली बाय जॉब इवान वेसेलोविच से इट अगेन आई डिडंट हियर इट ऑल। तो चुबुकोव बहुत एक्साइटेड हो जाता है, बहुत ही जॉयफुली कहता है कि तुमने क्या कहा, दोबारा कहो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने क्या कहा है। अब लोमोव क्या कहता है, आई हैव द ऑनर टू आस्क। तो कहता है ये तो मेरा सौभाग्य है, दोबारा आप मुझसे पूछ रहे हैं ना। तो वो दोबारा बोलता है उस बात को, वहाँ पे बहुत एक्साइटेड हो जाता है चुबुकोव भी। लोमोव तो था ऑलरेडी, लेकिन चुबुकोव उससे ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। चुबुकोव कहता है फिर इंटरप्टिंग, My dear fellow, I am so glad and so on. You indeed and all that sort of thing. Embraces and kisses Lomov. I have been hoping for it for a long time. It's been my continual desire, sheds a tear, and I have always loved you, my angel, as if you were my own son. May God give you both his help and his love and so on and so much hope. What I am behaving in this idiotic way for, I am off my balance with joy, absolutely off my balance. Oh, with all my soul, I'll go and call Natasha and all दैट। अब क्या हुआ, अब क्योंकि चुबुकोव तो बहुत एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और चुबुकोव अपनी बात को एक्सप्रेस करते हैं ना, मतलब बहुत सेटिस्फाइड हो जाते हैं इस बात को सुनने के बाद में कि हाँ चलो ठीक है, प्रपोजल आया था और एक्सेप्ट करने के लिए वो बिल्कुल रेडी थे। तो वो अपनी बात को बताते हैं और बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग फील करते हैं जब लोमोव जो है उनकी बेटी का हाथ मांगता है, लोमोव को किस करते हैं, आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं ना, खुशी के आंसू निकलने लगते हैं उनकी आंखों से जब इस खबर को सुनते हैं। और वो ब्लेसिंग्स देते हैं उनको, कहते हैं कि तुम हमेशा खुश रहो, नातालिया और लोमोव दोनों के लिए। और कहता है कि मैं कितना मतलब किस तरह से मैं बिल्कुल एकदम मतलब इडियोटिक वे में बिहेव कर रहा हूँ, है ना, मतलब उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ, इतने एक्साइटेड हैं वो। तो वो कहते हैं कि मैं एक काम करता हूँ, मैं नताशा को बुला कर लेकर आता हूँ और उसको ये गुड न्यूज़ जो है फिर मैं दे देता हूँ। आगे देखते हैं। अब लोमोव ने बोल दी ये बात, अब चुबुकोव ने बोला तो लोमोव ग्रेटली मूव्ड ऑनर स्टीफन, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कंसेंट। तो वो चुबुकोव को बोलते हैं कि क्या नातालिया मुझे कंसेंट देगी, मतलब वो मेरी बात को मानेगी, मुझे शादी के लिए हाँ बोलेगी। तो चुबुकोव कहते हैं वाई ऑफ कोर्स माय डार्लिंग, एंड एज इफ शी वुडंट कंसेंट, शी इज़ इन लव अगेंस्ट, शी इज़ लाइक अ लव सिक कैट एंड सो ऑन शैंट बी लॉन्ग। अब क्या हुआ, उसने बोला, चुबुकोव एक्सप्रेस करता है, वो कहता है कि कोई तरीका नहीं है ना, कि नातालिया जो है वो कंसेंट ना दे, क्योंकि वो भी तुम्हें पसंद करती है ना। फिर वो चला जाता है वहाँ से और वो नातालिया को बुलाने के लिए चला जाता है, चुबुकोव यानी कि अपनी बेटी को बुलाने के लिए चला जाता है और उन दोनों को जो है बात करने का मौका दे देता है यहाँ पे कि आप दोनों जो है वो आपस में बात कर लेना आप, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, देखो यहाँ पे चुबुकोव चले गए हैं यहाँ पे। अब लोमोव, इट्स कोल्ड, आई एम ट्रैवलिंग ऑल ओवर, जस्ट एज इफ आई हैड गॉट एन एग्जामिनेशन बिफोर मी, द ग्रेट थिंग इज आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप, इफ आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक, टू हेजिटेट, टू टॉक अ लॉट, टू लुक फॉर एन आइडियल और फॉर रियल लव, देन आई विल नेवर गेट मैरिड। बट इट्स कोल्ड, Natalia Stepanova is an excellent housekeeper, not bad looking, well educated. What more do I want? But I am getting a noise in my ear from excitement, drinks, and it's possible for me not to marry. In the first place, I am already 35, a critical age, so to speak. In the second place, I ought to lead a quiet and regular life. I suffer from palpitations. I am excitable and always getting awfully upset. At this very moment, my lips are trembling, and there is a twitch in my right eyebrow. But the very worst of all is the way I sleep. I no sooner get into bed and begin to go off when I suddenly something in my left side gives a pull and I can feel it in my shoulder and head. I jump up like a lunatic, walk about a bit and lie down again. But as soon as I begin to get off to sleep, there is another pull and this may happen 20 times. Natalia Stepanova comes in. अब देखो क्या हुआ, ठीक है। तो चुबुकोव तो चले गए हैं बुलाने के लिए वहाँ पे, है ना। जब वो वहाँ पे चले गए हैं बुलाने के लिए तो अब नातालिया आएगी पक्का। तो नातालिया के आने से पहले लोमोव कुछ फील करता है, बहुत नर्वस फील कर रहा है, ठीक है। जैसे हमारा एग्ज़ाम होता है तो हम बहुत नर्वस फील करते हैं ना, तो लोमोव को लगता है कि मेरा भी एग्ज़ाम जैसा ही है, तो वो भी ऐसा ही फील करता है बिल्कुल। उसको लगता है कि मतलब मैं शादी के लिए यहाँ पे आया हूँ, है ना, अपना माइंड तो सेट करके मैं आया हूँ यहाँ पे, ठीक है, और अच्छा से सोच विचार के मैं आया हूँ यहाँ पे। लेकिन वो कहता है कि मेरी शादी इतना लेट हो रही है, बहुत डिले हो गया है, बहुत मुझे ख़राब भी लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। तो कहता है कि अगर नातालिया हाँ नहीं बोलेगी तो कैंसिल हो जाएगी। तो अपने आप को एश्योरेंस दे रहा है बस, है ना, कि नातालिया जो है उसमें कोई कमी तो है नहीं, बहुत अच्छी लड़की है, ठीक है, अच्छी है, पढ़ी लिखी है, घर भी बहुत अच्छे से संभाल सकती है ना, और दिखने में भी इतनी ये नहीं है कि बिल्कुल ही अच्छी नहीं है। तो कहता है कि शादी के लिए और क्या चाहिए, मतलब जो भी क्वालिटीज़ चाहिए लड़की में वो सारी इसको मिल जाती हैं, बहुत एक्साइटेड रहता है। तो वो सोचता है कि शायद उसके कानों में कुछ आवाज़ आने लगती है, तो अपने आप को जो है वो बिल्कुल समझाने की कोशिश कर रहा है कि हाँ चलो ठीक है शादी मेरी हो जाएगी यहाँ पे। लेकिन उसको एक डाउट था, है ना, क्या था, उसको लगा कि मैं 35 ईयर्स का हो गया हूँ और मैं जो है वो चाहता था कि मैं अब नॉर्मल लाइफ जीऊँ बिल्कुल। लेकिन उसको एक प्रॉब्लम थी,
ठीक है। पैल्पिटेशन का मतलब होता है सडनली हमारी जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाना, ठीक है, बहुत अपसेट फील करना एकदम से, तो ये उसको प्रॉब्लम थी। तो वहाँ पे जो है उसकी आईब्रो ट्विच कर रही, कहते हैं ना कि मेरी बाएं आँख फड़क रही है, तो मतलब कुछ इस तरह से हम इंडिकेशन मान के चलते हैं। तो कहता है मेरी तो आईब्रो जो है वो ट्विचिंग हो रहा है उसमें। तो उसके बाद वो सोता नहीं था बिल्कुल ठीक तरह से। सोने की सबकी हैबिट अलग अलग होती है। जब भी वो सोता है तो इस तरह से जैसे भी वो सोता होगा वहाँ पे, है ना, तो कहता है कि ये सारी वो अपनी मन में सारी बातें सोच रहा है नाटल्या के आने से पहले, है ना। तो वो कहता है अब नाटल्या जो है वो छोटी होती है उससे, है ना। ये जो था वो 35 का था, लेकिन नाटल्या जो है वो कैसी है, वो थोड़ी क्या काफ़ी छोटी है उससे। तो उसको लगता है कि शायद वो हाँ बोलेगी या नहीं बोलेगी। तो इस तरह से उसने ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोल दी हैं कि जब वो उससे शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, कि मतलब ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अब नाटल्या आएगी यहाँ पे, ठीक है। नाटल्या आई यहाँ पे, कहती है आके वेल देयर इज़ यू, इट्स देयर इट्स यू एंड पापा सेड गो देयर इज़ अ मर्चेंट कम फॉर हिज गुड, हाउ डू यू डू इवन। तो अब नाटल्या वहाँ पे आ गई। तो नाटल्या उसको आके बोलती है, जब वो उसको देखती है तो बहुत सरप्राइज हो जाती है ना। क्यों? क्योंकि इसके पापा ने उसको ये जाके ये बोला कि कोई मर्चेंट आया है, कोई कस्टमर आया है और वेट कर रहा है अपने सामान के लिए, तो तुम्हें जो है चले जाओ वहाँ पे। लेकिन नाटल्या जब उसको देखती है लोमोव को, तो शी वॉज वेरी सरप्राइज्ड। तो लोमोव कहता है यहाँ पे, उससे पूछते हैं कि तुम कैसे हो। तो लोमोव रिप्लाई करता है हाउ डू यू डू ऑनर नाटल्या। तो उसको बोलता है कि तुम कैसी हो। नाटल्या फिर कुछ बोलेगा वहाँ पे, ना बोलेगी। यू मस्ट एक्सक्यूज माई एप्रॉन एंड नेग्लिश, वी आर शेलिंग peas and for drying. Why haven't you been here for such a long time? Sit down, they seat themselves. Wouldn't you have some lunch? Won't you have some lunch? तो नाटल्या उसको बोलती है कि मुझे माफ़ करना, वो मतलब अच्छे से रेडी होके नहीं आई, वो अपना काम करती रहती है ना। तो वो वैसे ही एप्रन मतलब होता है जब हम कपड़े काम करते रहते हैं किचन में या ऐसे, तो हम ऊपर एक वो डाल लेते हैं बांधने के लिए कि हमारे कपड़े गंदे ना हो, उसको एप्रन बोलते हैं। तो यहाँ पे वो ऐसे ही आ जाती है वहाँ पे। तो उसको बोलती है कि मुझे माफ़ करना, मैं ऐसे ही आ गई हूँ बिल्कुल, है ना। क्योंकि वो काम कर रही थी अपना, क्या काम करते थे वो, जैसे पापड़ बनाने का कुछ काम होता है ना इस तरह से, या कुछ भी ऐसे वो काम करते थे अपना। तो उसको कहती है नेग्लिश का मतलब होता है नाइट गाउन टाइप कुछ इस तरह से। तो वो कहती है कि हम काम कर रहे थे यहाँ पे, है ना, तो इसीलिए मैं जो है मतलब छील रही थी, मटर छील रही थी वो काम के लिए कुछ भी। तो कहती है कि मैं काम करते करते आ गई और तुम आराम से बैठो, ठीक है। उसको बोलती है बैठने के लिए। फिर वो बोलती है कि तुम कैसे हो, है ना, और इतने टाइम से तुम आए नहीं हो यहाँ पे, क्यों नहीं आए तुम यहाँ पे। वो बैठ जाते हैं दोनों और उसको पूछते हैं कि क्या तुम लंच करोगे। ये नाटल्या ने किसको पूछा, लोमोव को। यहाँ पे वो पूछती है, अपोलोजाइज करती है उसको सारी चीज़ों के लिए पहले, है ना। लोमोव कहता है नो थैंक यू, आई हैव हैड सम ऑलरेडी। तो लोमोव मना कर देता है, नहीं नहीं मैं तो थोड़ा खा के आया हूँ पहले से ही। अब नाटल्या बोलती है देन स्मोक, है ना। Here are the matches. The weather is splendid now, but yesterday it was so wet that the workmen didn't do anything all day. How much hay have you staked? Just think, I felt greedy and had a whole field cut, and now I am not at all pleased about it because I am afraid my hay may rot. I ought to have waited a bit. But what's this? Why are you in evening dress? Well, I never. Are you going to a ball or what? तो आई मस्ट से यू लुक बेटर, टेल मी वाई आर यू गॉट अप लाइक दैट। अब उसने लोमोव को स्मोक के लिए वो बोलती है कि स्मोक कर लो, माचिस बोलती है, माचिस यहीं पे रखी है। वो कहती है, उसको बताती है कि वेदर बहुत अच्छा है ना। और क्योंकि जो अभी लास्ट डे था, कल था, वो वेदर बिल्कुल अच्छा नहीं था, तो वहाँ पे लोग जो काम करने वाले लोग थे वो कुछ भी काम नहीं कर पाए होंगे, धूप नहीं थी, उनका काम नहीं हो पाया होगा कुछ भी। फिर उससे बात करती रहती है, हेस्टेक के बारे में पूछती है ना। हेस्टेक क्या होता है, जैसे हमने क्रॉप को कट कर दिया, कट करने के बाद जो वो सारा रेजिडुअल पार्ट रह जाता है ना, उसके बारे में पूछती है। तो कहती है कि मैं तो बहुत ग्रिडी हो रही हूँ, है ना, क्योंकि वो सारी फील्ड कट गई है और मुझे चिंता हो रही है कि मेरा काम, मेरी जो वो है जो है वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल सड़ जाएगी, ख़राब हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि मौसम नहीं खुलेगा तो सूख नहीं पाएगी, ड्राई नहीं हो पाएगी। बात करते करते सडनली वो क्या करती है नाटल्या, वो इसकी ड्रेस को नोटिस करती है और उसको बोलती है कि क्या तुम कहीं जा रहे हो। उसको कॉम्प्लीमेंट देती है कि तुम अच्छे लग रहे हो, कहीं जा रहे हो क्या तुम। अब लोमोव जो है फिर आंसर करेगा। लोमोव एक्साइटेड होकर कहता है, यू सी ऑनर्ड नाटल्या, द फैक्ट इज आई हैव मेड अप माई माइंड टू आस्क यू टू हियर मी आउट। ऑफ कोर्स यू विल बी सरप्राइज एंड परहैप्स इवन एंग्री, बट असाइड इट्स ऑफुली कोल्ड। अब जो लोमोव है वो उसको क्या कहता है, बात करने की मतलब करने की कोशिश करता है उससे, और उसको कहता है, पहले बता देता है कि तुम्हें सरप्राइज्ड होगा और हो सकता है शायद तुम गुस्सा भी करो, है ना, मेरी बात के लिए जो मैं तुम्हें कहने वाला हूँ। और वो कहता है मुझे तो बहुत ठंड लग रही है अभी, क्योंकि बहुत ठंड का टाइम था वहाँ पे। तो नाटल्या कहती है व्हाट्स द मैटर, बात क्या है बताओ। थोड़ा रुकती है और उससे पूछते हैं कि क्या बात है, बताओ क्या बात कहना चाहते हो। अब जो है लोमोव कहता है, आई शैल ट्राई टू बी ब्रीफ, यू मस्ट नो ऑनर्ड नाटल्या स्टीपनोवा दैट आई हैव लॉन्ग सिंस माई चाइल्डहुड in fact had the privilege of knowing your family. My late aunt and her husband, from whom, as you know, I inherited my land, always had the greatest respect for your father and your late mother. The Lomovs and the Chubukovs have always had the most friendly and I almost say the most affectionate regard for each other.
And as you know, my land is a near neighbor of yours. You will remember that my oxen meadows टच योर बेचवर्ड्स. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, लोमोव उसको सारी बात बताने की कोशिश करता है. पहले कहता है मैं ब्रीफली बताता हूँ सारी चीज़ें, बात करने की कोशिश करता है. तो उसको पहले बताता है ना, देखो उसको प्रपोज करने का तरीका कितना यूनिक सा है. पहले उसको फैमिली की याद दिलाता है, मतलब कि हमारे तुम्हारे फैमिली के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, स्टार्टिंग से हम साथ में रहे हैं. और उसकी जो आंट है जिनकी डेथ हो चुकी है, उनके जो हस्बैंड हैं वो नाटालिया के पेरेंट्स का कितना रिस्पेक्ट करते हैं, है ना. उसने ये भी कहा कि हमारी ज़मीन तुम्हारी ज़मीन के पास में है. और वो यहाँ पे एक चीज़ के बारे में मेंशन करता है, किसके बारे में, ऑक्सन मीडोज़, है ना, उनके बारे में जो है वो यहाँ पे विश करता है. अब ऑक्सन मीडोज़ क्या है, ये आप ये मान लीजिए कि जैसे जहाँ पे एनिमल्स ग्रेज करते हैं ना, खाते हैं, घास चरने के लिए जाते हैं, वो एरिया है एक तरह से, वो लैंड है. तो उसको बोलता है कि मेरे जो ऑक्सन मीडोज़ हैं वो तुम्हारी बिर्चवुड मतलब बिर्च ट्रीज़ का एक बहुत बड़ा सा एरिया है ना, पेड़ों का एक तरह से एरिया, लकड़ी होती है ये एक तरह की. तो वहाँ पे जो है उसको बोलता है कि ये जो एरिया है तुम्हारा मेरे एरिया के पास में है. अब नाटालिया ने ये बात सुनी, है ना. जब नाटालिया ने ये बात सुनी तो वो उसको बोलती है, एक्सक्यूज़ माई इंटरप्टिंग यू सी माई ऑक्सन मीडोज़ बट आर दे योर्स. अब नाटालिया ने जब, क्योंकि उसने बोला कि मेरी ऑक्सन मीडोज़, तो नाटालिया उसको रोकती है ना, और उसको क्वेश्चन करती है कि तुम्हारे ऑक्सन मीडोज़, तुम कैसे कह रहे हो तुम्हारे ऑक्सन मीडोज़. तो लोमोव कहता है येस माइन, हाँ मेरे बिल्कुल. नाटालिया कहती है व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, ऑक्सन मीडोज़ आर आर्स नॉट योर्स. तो नाटालिया उसको बोलती है, उसको विश्वास नहीं होता है कि वो जो सुन रही है बिल्कुल क्या बोल रहा है ये. तो उसको कहती है कि ऑक्सन मीडोज़ तुम्हारे नहीं हैं, ऑक्सन मीडोज़ हमारे हैं. लोमोव कहता है नो माइन, हमारे हैं बिल्कुल, है ना. बहुत प्यार से उससे वो बात कर रहा है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, दोनों में झगड़ा वगड़ा कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है. नाटालिया कहती है वेल आई नेवर न्यू दैट बिफोर. वो कहती है मुझे तो पहले पता ही नहीं था. हाउ डू यू मेक दैट आउट, तुमने ये सब कैसे किया, मुझे तो अब तक यही पता था कि ऑक्सन मीडोज़ हमारे हैं, तुम्हारे कब से हो गए हैं. तो लोमोव कहता है हाउ, आई एम स्पीकिंग ऑफ दोज ऑक्सन मीडोज़ विच आर वेस्ड इन बिटवीन योर बेर्चवुड एंड बर्न मार्श. तो वो कहता है कि हाँ भाई मैं अपने ऑक्सन मीडोज़ की बात कर रहा हूँ, उन्हीं ऑक्सन मीडोज़ की बात कर रहा हूँ मैं. बिल्कुल क्लैरिफाई करता है अपनी बात को, पॉइंट आउट करके उसको बताता है कि मैं उन ऑक्सन मीडोज़ की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारी बेर्चवुड और जो बर्न मार्शेस वाला एरिया है उनके बीच में जो एरिया आ रहा है वो मेरा है, ऑक्सन मीडोज़ है. नाटालिया कहती है हाँ मैं भी उन्हीं की बात कर रही हूँ बट दे आर आवर्स, लेकिन वो हमारे हैं. कंफर्म करती है उसको नहीं कि वो तुम्हारे नहीं है, वो हमारे हैं. चलो कोई बात नहीं आगे. लोमोव कहता है नो यू आर मिस्टेकन ऑनर नाटालिया स्टेपानोवा. तो उसको कहता है नहीं नाटालिया तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हो गई है, ऑक्सन मीडोज़ किसके, ऑक्सन मीडोज़ वो हमारे हैं. लोमोव जब उसको बोलता है ना कि वो हमारे हैं, तो नाटालिया कहती है जस्ट थिंक इवान हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर. तो उसको कहती है नाटालिया कि तुम सोचो ना कब से तुम्हारे हुए, कितने टाइम से तुम्हारे हैं वो ऑक्सन मीडोज़. अब इसकी बात सुन के लोमोव कहता है हाउ लॉन्ग, ये क्या बात कह रही हो तुम, एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर, जब से मुझे याद है तब से वो हमारे ही हैं. नाटालिया कहते हैं रियली यू वुडंट गेट मी टू बिलीव दैट. कहते कि तुम क्या कह रहे हो, मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है तुम्हारी बात पे कि तुम क्या कहना चाहते हो, मुझे नहीं है विश्वास बिल्कुल भी. अब लोमोव ने ये बात सुनी तो लोमोव क्या कहता है, बट यू कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स ऑनर्ड नाटालिया स्टेपानोवा, Oxen Meadows, it's true, were once the subject of dispute, but now everybody knows that they are mine. There is nothing to argue about. You see, my aunt's grandmother gave the free use of these meadows in perpetuity to the peasants of your father's grandfather, in return for which they were to make bricks for her. The peasants belonging to your father's grandfather had the free use of the meadows for 40 years and had got into the habit of regarding them as their own when it happened that. अब लोमोव ने इतना लंबा स्टेटमेंट दिया, देखो क्या स्टेटमेंट दिया उसने, है ना. स्टेटमेंट उसने जब ये दिया यहाँ, तो लोमोव क्या कहता है, लोमोव उसको कहता है एक काम करो मैं तुम्हें प्रूफ दे सकता हूँ, डॉक्यूमेंट देख लो मेरे. लोमोव कहता है डॉक्यूमेंट्स देख लो मेरे, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो डॉक्यूमेंट्स मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि वो ज़मीन किसकी है, वो ज़मीन मेरी है. और वो ये भी बताता है कि एक टाइम ऐसा था कि जब ऑक्सन मीडोज़ ना झगड़े का कारण था, झगड़े वाली प्रॉपर्टी था, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. अब वो किसकी, तो वो कहता है मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट्स दिखा सकता हूँ नाटालिया, ये बात बिल्कुल सच है कि कभी एक टाइम ऐसा था कि ऑक्सन मीडोज़ झगड़े का कारण था, है ना. डिस्प्यूट मतलब वो तो झगड़े का कारण था, बट आप सब लोग जानते हैं कि वो किसके हैं, वो हमारे हैं. और आर्ग्यूमेंट करने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें. तुम एक काम करो, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना, तो तुम डॉक्यूमेंट्स देख लो. फिर वो कहता है कि तुम एक बात बताओ, मेरी जो आंट थी, उनकी जो ग्रैंड मदर थी, है ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन मीडोज़ को तुम्हें यूज़ करने के लिए, तुम्हारे फादर के जो ग्रैंड फादर थे उनको ये ज़मीन ऐसे दे दी कि किराए के तौर पे कि तुम उस पर काम कर सकते हो अपना, है ना. और बदले में क्या करते थे, बदले में वो लोग जो हैं ईंटें बना के देते थे ग्रैंड मदर के लिए. ठीक है, तो पीजेंट जो थे तुम्हारे फादर के, जो ग्रैंड फादर के जो पीजेंट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने
उन्होंने फ्री में यूज़ किया 40 ईयर्स तक। इन मीडोज़ का, इस ज़मीन का जो है उन्होंने 40 साल तक यूज़ किया, और लगता है उनको ऐसी आदत हो गई है कि वो इनको जो है ये ज़मीन जो है वो अपनी मानने लग गए हैं। ठीक है, कब हुआ है ऐसा? तो नाटालिया कहती है नो, इट इज़ नॉट एट ऑल लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नहीं है। बोथ ग्रैंड फादर एंड ग्रेट ग्रैंड फादर reckoned that their land extended to burn marsh, which means the oxen meadows were ours. I don't see what there is to argue about. It's simply silly. तो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रैंडफादर जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे उन्होंने ये ज़मीन जो है हमें बिल्कुल क्लियरली बताया था कि ये ज़मीन किसकी, ये ज़मीन हमारी है। ठीक है, और तुम पता नहीं कैसे कह रहे हो कि वो ज़मीन हमारी है, हमारी है। तो वो कहती है नहीं नहीं, ऑक्सन मीडोज़ जो हैं वो हमारे ही हैं। ठीक है, और मैं कुछ भी नहीं देखना चाहती हूँ, कोई आर्ग्यूमेंट करने वाली बात ही नहीं है। तुम बिल्कुल बेकार की बातें कर रहे हो और मैं इस आर्ग्यूमेंट में बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहती हूँ। अब जब लोमोव ने ये सुना तो लोमोव को गुस्सा आया थोड़ा सा। लोमोव ने क्या कहा? लोमोव ने कहा आई विल शो यू द डॉक्यूमेंट्स, मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट दिखा सकता हूँ नाटालिया। नाटालिया कहते हैं नो, यू आर सिंपली जोकिंग और मेकिंग फन ऑफ मी। व्हाट अ सरप्राइज, वी हैव हैड द लैंड फॉर नियरली 300 years and then we are suddenly told that it is not ours. Ivan, I can hardly believe my own ear. These एक सेकेंड, I can hardly believe my own ear. These meadows aren't worth much to me. They only come to 5 decitins and are worth perhaps 30 rubles. But I can't stand unfairness. Say what you will, I can't stand unfairness. अब नाटेलिया जो होती है वो उसको कहती है कि तुम मेरा मजाक बना रहे हो। ठीक है ना, तुम या तो मजाक कर रहे हो मेरे साथ या तुम मेरा मजाक बना रहे हो। और मैं तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हूँ इस चीज़ को लेकर कि तुम उन ज़मीन को, अपनी ज़मीन पता नहीं कैसे बोले जा रहे हो, किस बेसिस पे तुम ऐसा बोल रहे हो कि वो ज़मीन जो है तुम्हारी है, तुम्हारी करे तुम करे जा रहे हो मेरी। ठीक है, तो नाटालिया कहते हैं कि तुम मेरा मजाक बना रहे हो या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। और कितनी सरप्राइज़ वाली बात है कि उस ज़मीन को तुम अपना कह रहे हो, है ना। हमने जो है 300 ईयर्स तक उस ज़मीन को जो है हमारे पास है वो, है ना, और तुम मुझसे ऐसा कह रहे हो सडनली। अब तब तक हमारी थी वो ज़मीन और सडनली तुम हमसे आके कह दे रहे हो कि वो ज़मीन हमारी नहीं है। इवान को कहती है, कहते हैं मुझे अपने कानों पे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। और फिर वो उसको बताती है कि ये जो मीडोज़ है ना वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे कि बहुत वैल्यू है, बहुत पैसा है इनका, मैं इतने पैसों में इनको ख़रीद सकती हूँ। 5 डेसीटियंस करेंसी, है ना, और 30 रूबल 300 रूबल्स में इसको कहती है कि इतने में आ जाएगा। लेकिन वो क्या कहती है? वो कहती है भाई मुझे अनफेयरनेस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है ना, मुझे इनजस्टिस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है और इसीलिए मैं वो ज़मीन तुम्हें बिल्कुल भी ऐसे नहीं दूंगी। लोमोव कहता है हियर मी आउट, आई इम्प्लोर यू, द पीजेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर, एज आई हैव ऑलरेडी हैड द ऑनर of explaining to you, used to bake bricks for my aunt's grandmother. Now my aunt's grandmother wishing to make them a pleasant. इतना कह के वो रुक जाता है। तो इम्प्लोर मतलब होता है रिक्वेस्ट करना किसी से बहुत ज़्यादा। लोमोव रिक्वेस्ट करता है नाटालिया से कि एटलीस्ट मेरी बात तो सुन लो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। वो कहता है जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के जो पीजेंट थे वो ब्रिक्स बनाते थे, उन तुम्हारी आंट, उसकी जो आंट है उनकी ग्रैंडमदर की जो आंट्स की जो ग्रैंडमदर थी उनके लिए। तो वो अपनी बात को बोलता रहता है लेकिन नाटालिया उसकी बात को सुनती बिल्कुल भी नहीं है। अब वो क्या कहता है आगे? नाटालिया बोलती है, नाटालिया क्या कहती है, आई कांट मेक हेड और टेल ऑफ ऑल दिस अबाउट आंट्स एंड ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर, द मीडोज आर आर्स, दैट्स ऑल। तो वो कहती है, नाटालिया अपनी बात बिल्कुल अनविलिंगली उससे कहती है मुझे तुम्हारी कोई भी कहानी कुछ भी नहीं सुननी है। ठीक है, और जैसे एक बात समझ लो कि ऑक्सन मीडोज हमारे हैं बिल्कुल। अब लोमोव कहता है, लोमोव कैसे मान जाएगा? लोमोव ने कहा नहीं हमारे हैं। नाटालिया कहती है अवर्स, यू कैन गो ऑन प्रूविंग इट फॉर 2 days ऑन एंड, यू कैन गो एंड पुट ऑन 15 ड्रेस जैकेट्स, बट आई टेल यू दे आर अवर्स अवर्स अवर्स। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग ऑफ योर्स एंड आई डोंट वॉन्ट टू गिव एनी थिंग ऑफ माइंड सो देयर। नाटालिया बिल्कुल डिसएग्री करती है और उसको बार बार कहती रहती है कि मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, ना तुमसे कुछ कहना है। फिर वो कहते हैं कि तुम ना कितने अच्छे कपड़े पहन के आ जाओ, तुम अगर 15 जैकेट्स भी पहन के आ जाओगे ना, मतलब कि तुम इतना अच्छे से तैयार होकर आए तो मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊँगी, मान लूँगी। तो वो कहती है कि तुम कितना और अच्छे से तैयार होकर आ जाना, बट मैं कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाली हूँ कि वो ज़मीन तुम्हारी है, क्योंकि वो ज़मीन हमारी है। वो कहती है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे, है ना, और तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें ऑक्सन मीडोज़ है वो बिल्कुल नहीं दूँगी। ऑक्सन मीडोज़ हमारे हैं, हमारे और हमारे हैं। अब उसके बाद लोमोव ने, अब इसने नाटालिया ने अपनी बात कह दी तो नाटालिया, लोमोव जो है उसको बोलता है आई डोंट वांट द मीडोज़। उसको कहता है मुझे मीडोज़ नहीं चाहिए, बट आई एम एक्टिंग ऑन द प्रिंसिपल, कि मैं अपने रूल्स को फॉलो करने वाला पर्सन हूँ। इफ़ यू विल लाइक आई विल मेक यू प्रेजेंट ऑफ देम। तो अब देखो कितनी अच्छी बात बोल दी इसने। तो वो कहता है अगर तुम्हें अच्छे लगते हैं ऑक्सन मीडोज़ तो ऐसा है कि मैं तुम्हें प्रेजेंट कर दूंगा, लेकिन ऐसी इनजस्टिस मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। नाटालिया कहती है आई कैन मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ दैम माई सेल्फ बिकॉज दे आर माइन। योर बिहेवियर इवान वेसिलोविच इज स्ट्रेंज
to say the least. Up to this, we have always thought of you as a good neighbor, a friend. Last year, we lent you our threshing machine, although on that count, we had to put off our own threshing till November. But you behaved to us as if we were gypsies, giving me my own land indeed. No, really, that's not all neighborly. In my opinion, it's even impudent if you want to know. जिप्सीज क्या होते हैं? ऐसे लोग जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं, है ना। अब देखो क्या हुआ, इम्प्यूडेंट का मतलब होता है किसी को रेस्पेक्ट वगैरह नहीं देना, इस तरह से रेस्पेक्ट शो नहीं करना किसी पर्सन के लिए, ऐसे ही बहुत रूड। नाटालिया उसको कहती है, तुम क्या मुझे प्रेजेंट करोगे? मैं तुम्हें प्रेजेंट कर दूंगी, क्योंकि वो तो हमारे ही हैं, है ना। तुम्हें मुझे प्रेजेंट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और वो कहती है, मैं ही तुम्हें दे दूँगी, क्योंकि वो हमारे हैं। बहुत शौक में रहती है। वो कहती है कि मेरी प्रॉपर्टी को कोई मुझे कैसे गिफ्ट कर सकता है। वो कहते हैं कि तुम बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हो, मैं तुम्हें बहुत अच्छा नेबर समझती थी, मतलब हम लोग बहुत अच्छा नेबर समझते थे, लेकिन तुम कैसे बिहेव कर रहे हो इतना रूड और इस तरह से, मतलब ये तो चीटिंग है ना बिल्कुल हमारे साथ में। वो कहते हैं कि हमने तुम्हें लास्ट ईयर अपनी थ्रेशिंग मशीन दी थी, है ना। थ्रेशर्स तो आप जानते हैं ना, हार्वेस्टिंग के बाद यूज़ किया जाता है। तो कहते हैं कि थ्रेशिंग मशीन हमने तुम्हें दी थी अपनी, और तुम्हारे काम के चक्कर में हमने अपना काम डिले कर दिया था, और तुम हमें इतना बुरी तरह से ट्रीट कर रहे हो। तो वो कहते हैं कि ये अच्छा नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना। इसलिए वो उससे बिल्कुल भी रेस्पेक्टफुली बात नहीं करती है नाटालिया जो होती है। आप कहते हैं क्या तुम्हें हम जिप्सीज लगते हैं कि हम कहीं भी ऐसे घूमते रहते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं। लोमोव कहता है, then you make out that I am a land grabber, madam. Never in my life have I grabbed anybody else land, and I shan't allow anybody to excuse me of having done so. Quickly steps to the carafe and drinks more water. Oxen meadows are mine. तो लोमोव उसको बोलता है, तो तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें लगता है कि शायद मैं ज़मीन हड़पने वाला तुम्हें इंसान लग रहा हूँ? बिल्कुल, है ना। उसको बोलता है नाटालिया को, कहता है मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं किया, मैंने कभी किसी की ज़मीन को ऐसे नहीं हड़पाया बिल्कुल भी। और वो कहता है कि मैंने पूरी ज़िंदगी में ऐसा कोई भी काम नहीं किया है, और तुम मुझे यहाँ पे जो है एक्सक्यूज़ कर रही हो, है ना। तुम जो है मुझे यहाँ पे क्या कर रही हो, मुझ पर ब्लेम लगा रही हो किस चीज़ का, कि वो ज़मीन मैंने तुम्हारी हड़प ली है। तो वो क्या करता है, क्योंकि उसको प्रॉब्लम होती है पैल्पिटेशंस की, तो वो क्या करता है, थोड़ा सा पानी जो है वो पीता, और पानी पीता पीता कहता है कि वो एक ऑक्सन मीडोज जो हैं वो हमारे हैं। नाटालिया भी नहीं मान रही है। नाटालिया कहती है, नहीं नहीं वो हमारे हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल टिक गई अपनी बात पे, नहीं वो हमारे हैं। लोमोव कहता है, माइन। अब देखो दोनों लड़ रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों लड़ रहे हैं बिल्कुल, है ना। आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। नाटालिया कहते हैं, इट्स नॉट ट्रू, बिल्कुल भी सच नहीं है जो तुम कह रहे हो, बिल्कुल गलत बोल रहे हो। आई विल प्रूव इट, कहती है मैं प्रूव कर दूंगी। आई विल सेंड माई मूवर्स आउट टू मीडोज दिस वेरी डे, तो कहती है कि मैं अपने जो मूवर्स हैं उनको वहाँ काम करने के लिए भेज दूंगी। मूवर कौन होता है? जो घास काटता है ना मशीन से, वो। कहती है मैं उनको वहाँ पे भेज दूंगी घास काटने के लिए, है ना, उसी लोकेशन पे सेम डे ऑक्सन मीडोज में। लोमोव कहता है, व्हाट, क्या कह रही हो तुम? माय मूवर्स विल बी देयर विद देयर। नाटालिया कहती है, हाँ मेरे जो मूवर्स हैं वहाँ पे वो पहुँच जाएंगे। अब लोमोव कहता है, आई विल गिव इट टू देम इन द नेक। अब वो क्या कहता है, यू डेयर। लोमोव उसको धमकाता है कि मैं जो है जो तुम्हारे मूवर्स आएंगे, नाटालिया को कहता है तुम्हारे जो लोग आएंगे ना यहाँ पे काम करने के लिए, मैं उन्हें मार दूंगा बिल्कुल। नाटालिया कहती है, यू डेयर, तुम्हारी हिम्मत है इतनी? तो लोमोव उसको कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत है ही नहीं, तुम नहीं कर सकते हो। लोमोव कहता है उसको, अब लोमोव बेचारा परेशान है ना। तो लोमोव जो है कहता है, ऑक्सन मीडोज आर माइन, अपना दिल पकड़ते हुए कहता है ऑक्सन मीडोज मेरे हैं, यू अंडरस्टैंड, तुम समझते क्यों नहीं हो, मेरे हैं। अब नाटालिया भी नहीं मान रही है, वो कहते हैं प्लीज़ डोंट शाउट, चिल्लाओ मत। यू कैन शाउट योर सेल्फ होर्स इन योर ओन हाउस, बट हियर आई मस्ट आस्क यू टू रेस्ट्रेन योर सेल्फ। तो होर्स मतलब होता है ऐसे बहुत रफ एंड टफ लैंग्वेज में ऐसे बात करना बिल्कुल, है ना, चिल्लाना, इस तरह से बहुत रूडली बात करना। तो नाटालिया कहती है कि तुम ना अपने घर में नहीं हो, प्लीज़ तुम इस तरह से अगर चिल्लाना है ना, तो मैं तो अपने घर में तुम चिल्ला सकते हो, बट ये मेरा घर है और तुम यहाँ बिल्कुल नहीं चिल्लाओगे। उसको रोकती है। रेफ्रेन का मतलब क्या होता है? रेस्ट्रेन का मतलब कि रोकना। तो लोमोव कहता है, इफ़ इट वॉजेंट मैडम फॉर दिस ऑफुल, आगे देखते हैं कहाँ गया, यहाँ पे, excruciating palpitation, if my whole inside wasn't upset, I had talked to you in a different way. Yes, oxen widows are mine. अब वो उसको क्या कहता है, अब लोमोव जो है वो कहता है, उसको पेन हो रहा है ना, इंटेंस बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है उसको, क्योंकि पैल्पिटेशन से हार्ट बीट रेट बढ़ने लगती है उसकी। तो वो कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मेरा हार्ट रेट बहुत बढ़ रहा है, और तुम जो है मुझे ब्लेम कर रही हो स्टोन के लिए। और उसको ये भी कहता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों बोल रही हो। इतनी परेशानी में भी वो जो है ये कहना नहीं छोड़ता है बस कि ऑक्सन मीडोज जो हैं वो हमारे। प्रॉब्लम हो रही है लेकिन फिर भी नहीं मान रहा है। नाटालिया फिर बोल देती है आवर्स, लोमोव फिर बोल देता है माइन। नाटालिया आवर्स हमारे हैं, लोमोव कहता है फिर नहीं माइन। अब दोनों जब झगड़ा करते रहते हैं, अब एंट्री होती है फादर, है ना, फादर इन लॉ किसके, इवान के, और ये किसके हैं, सॉरी लोमोव के, और इसके चुबुकोव, इसके नाटालिया के कौन होते हैं, ये पापा होते हैं। एंटर करा चुबुकोव ने। चुबुकोव कहते हैं व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात हो गई है, तुम दोनों क्यों चिल्ला रहे हो, व्हाट आर यू शाउटिंग फॉर।
नाटालिया कहती है पापा प्लीज़ टेल दिस जेंटलमैन हु ओन्स ऑक्सन मीडोज वी और ही, प्लीज़ पापा इसे बताओ, उस जेंटलमैन को ये बताओ कि वो जो ऑक्सन मीडोज हैं वो किसके हैं, हमारे हैं या इनके हैं। नाटालिया पूछती है अपने पापा से ऐसे कंफर्मेशन के लिए। तो चुबुक कहता है लोमोव से डार्लिंग द मीडोज आर आर्स, उसको बहुत प्यार से कहता है कि डियरेस्ट वो हमारे हैं। आगे देखो क्या हुआ, लोमोव कहता है बट प्लीज़ स्टीपनोविच हाउ कैन दे बी योर्स, तो उसको कहता है बस प्लीज़ आप भी कुछ बोलिए मत, है ना। फिर कहता है कि कब से हो गए आपके, डू बी अ रीजनेबल मैन, माई आंट्स ग्रैंड मदर गिव द मीडोज फॉर द टेम्पररी एंड फ्री यूज़ of your grandfather's peasants. The peasants used the land for 40 years and got accustomed to it as if it was their own. When it happened then, अब लोमोव ने उसके पापा से बात करी। लोमोव क्वेश्चन करता है चुबुकोव से, है ना। उसको कहता है कि बिल्कुल एकदम मतलब मुझे ना लॉजिकली आंसर दो, तुम्हारे कब से हो गए हैं। एक्सप्लेन करता है उसको सारी स्टोरी, फिर से वही स्टोरी बता देता है कि हमने तुम्हें ऐसे जो है किराए पे दिया था वो काम करने के लिए, फ्री यूज़ में दिया, तुम्हें बिल्कुल फ्रीली दिया, बदले में तुम लोग क्या करते थे, बस ब्रिक बना के देते थे, और तुमने क्या समझ लिया कि 40 साल तक उस ज़मीन को यूज़ करने के बाद तुम्हें वो अपनी लगने लगी है क्या, ऐसा चुबुकोव से कह दिया लोमोव ने। अब चुबुकोव को गुस्सा आया। चुबुकोव कहता है एक्सक्यूज़ मी माई प्रीशियस, यू फॉरगॉट जस्ट दिस दैट द पीजेंट डिडंट पे योर ग्रैंड मदर एंड ऑल दैट बिकॉज द मीडोज वर इन डिस्प्यूट एंड सो ऑन and now everybody knows that they are ours, it means that you haven't seen the plan. चुबुकोव इंटरप्ट करता है और उसको कहता है, उसको सही करने की कोशिश करता है। क्या कहता है कि रीज़न ये था कि जो पीजेंट्स काम करते थे उस पर, वो ऑक्सन मीडोज़ को यूज़ करते थे फ्री में, है ना, क्योंकि वो उस टाइम पे क्या था, डिस्प्यूटेड लैंड था, झगड़े का कारण था। लेकिन अब ये बिल्कुल क्लियर है, सबको पता है कि वो जो है ज़मीन किसकी है, वो हमारी है। और उसको कहता है कि शायद तुम्हारी गलती है, तुमने कुछ देखा नहीं है, तुम्हें कुछ पता है नहीं, और तुम बिना मतलब ऐसे बोल रहे हो। तो लोमोव कहता है आई विल प्रूव टू यू दैट दे आर माइन। अब लोमोव भी नहीं मान रहा है। लोमोव कहता है नहीं मैं प्रूव कर दूंगा कि वो हमारे हैं। चुबुकोव कहता है यू वॉन्ट प्रूव इट माई डार्लिंग, तो उसको कहता है कि तुम्हें प्रूव करने की ऐसी कोई नीड ही नहीं है ना, कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो लोमोव कहता है आई शल, मैं करूँगा। लोमोव उसको इंसिस्ट करता है कि मत करो, है ना। अब लोमोव उसको बार बार कह रहा है कि नहीं मैं कर दूंगा प्रूव बिल्कुल। तो चुबुकोव कहता है डियर वन वाई येल लाइक दैट, यू वॉन्ट प्रूव एनीथिंग जस्ट बाई येलिंग, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग ऑफ योर्स एंड डोंट इंटेंड टू गिव अप वॉट आई हैव, आई शुड एंड यू नो माई बिलव दैट इफ यू प्रपोज टू गो ऑन आर्ग्यूइंग अबाउट इट आई हैड मच सूनर गिव द मीडोज टू द पीजेंट्स दैन टू यू देयर। चुबुकोव फिर उससे बोलता रहता है। चुबुकोव कहता है चिल्लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और तुम इतना अगर ऐसे चिल्लाओगे तो चिल्लाने से कुछ भी प्रूफ होने वाला नहीं है, मतलब वो ज़मीन तुम्हारी नहीं हो जाएगी। बार बार रिपीट करता है सारे वर्ड्स। नाटालिया भी बोलती है ना। उसको कहता है कि मैं कुछ भी क्लेम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना, और तुम मतलब क्या बिना मतलब की बात लेके बैठ गए हो। गुस्से में कहता है सारी चीज़ों को, और उसको कहता है कि अगर तुम ऐसे चिल्लाओगे ना और आर्ग्यूमेंट करते रहोगे तो मैं अपनी ज़मीन जो है ना पीजेंट्स को दे दूँगा फ्री में, पर मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दूँगा। ये बात किसने बोली, ये बात बोली चुबुकोव ने। लोमोव कहता आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ हैव यू द राइट टू गिव अवे समबडी एल्स प्रॉपर्टी। वो कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम कैसे किसी की प्रॉपर्टी को, मतलब मेरी प्रॉपर्टी को ऐसे किसी को भी दे सकते हो। अब आगे देखो चुबुकोव क्या कहता है, यू मे टेक इट दैट आई नो वेदर आई हैव द राइट और नॉट बिकॉज यंग मैन आई एम नॉट यूज टू बीइंग स्पोकन टू दैट इन टोन ऑफ वॉइस एंड सो ऑन। अ यंग मैन I am twice your age and ask you to speak to me without agitating yourself and all that। तो चुबुकोव कहता है बहुत इरिटेट हो जाता है ना, जिस तरह से वो बात करें, जिस टोन में वो बात करते हैं। तो उसको कहता है कि तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो और तुम मुझे क्यों बता रहे हो कि मेरे पास राइट है या नहीं है। फिर उसको कहता है कि तुम मतलब मुझसे इतना छोटे हो, मैं तुम्हारी एज में जस्ट डबल हूँ, और तुम मुझसे इस तरह की टोन में बात कर रहे हो, तुम इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हो बिल्कुल, है ना। और तुम मैं मतलब कहना चाह रहा है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ तो मुझसे रेस्पेक्ट के साथ में बात करो, पोलाइटनेस के साथ में बात करो। तो लोमोव कहता है नो, यू जस्ट थिंक आई एम अ फूल एंड वॉन्ट टू हैव मी ऑन, यू कॉल माई लैंड योर्स एंड देन यू वॉन्ट मी टू टॉक टू यू calmly and politely. Good neighbor, don't behave like that, Stephen. You are not a neighbor, you are a grabber. तो लोमोव उसको क्या कहता है, लोमोव कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं पागल हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, है ना, या तुम मुझे ऐसे बनाना चाहते हो, मेरी ज़मीन को अपना कह रहे हो, और ऊपर से तुम मुझे कह रहे हो कि मैं तुमसे बहुत कामली बात करूँ, बहुत पोलाइटली बात करूँ। फिर कहता है कि अच्छे नेबर ना आपके जैसे नहीं होते हैं बिल्कुल भी, ठीक है, आप नेबर नहीं हैं, आप ग्रैबर हैं। ग्रैबर मतलब ज़मीन को हड़पने वाले हैं आप, बिल्कुल आप मेरी जो है मेरी ज़मीन को अपना कहे जा रहे हैं बार बार। चुबुकोव कहता है व्हाट इज़ दैट, व्हाट डिड यू से, क्या कहा तुमने। नाटालिया पापा सेंड द मूवर्स आउट टू मीडोज एट वंस। तो वो कहती है नाटालिया पापा हमारे जो मूवर्स हैं, जो घास काटने वाले लोग हैं, उनको आप भी भेजो वहाँ पे घास काटने के लिए मीडोज में तुरंत। चुबुकोव कहता है व्हाट डिड यू से सर। चुबुकोव कहता है क्या कहा तुमने, उससे पूछता है लोमोव से, है ना। नाटालिया कहती है ऑक्सन मीडोज आर आवर्स एंड आई शैन गिव देम अप
शेंट गिव देम अप, शेंट गिव देम अप। तो नाटालिया जो है वो बार बार बस ये कहते रहते हैं कि वो हमारे हैं और मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगी, बिल्कुल भी नहीं दूंगी, बार बार रिपीट ही करती रहती है ये सारी बातों को। अब तो गुस्सा आ रहा है उन दोनों को, है ना। तो लोमोव कहता है वी विल सी, देखते हैं, आई विल हैव द मैटर टेकन टू कोर्ट एंड देन आई विल शो यू। तो लोमोव उनको धमकाता है, क्या कहता है, मैं कोर्ट में जाऊँगा, है ना, मैं कोर्ट में जाऊँगा और प्रूव कर दूंगा कि इसका रियल ऑनर कौन है। अब चिबुकोव क्या कहता है, चिबुकोव कहता है टू कोर्ट, यू कैन टेक इट टू कोर्ट एंड ऑल दैट, यू कैन, आई नो यू आर जस्ट ऑन द हुक, लुक आउट फॉर अ चांस टू गो टू कोर्ट एंड ऑल दैट, यू पिटी फॉगर, ऑल द पीपल वर लाइक दैट, ऑल ऑफ देम। अब उसने क्या कहा, जब उसको धमकाता है कि नहीं मैं तो कोर्ट में लेके जाऊंगा इस सारी बात को, ठीक है ना। तो चिबुकोव क्या कहता है, चिबुकोव कहता है हाँ हाँ ठीक है, जाओ, चले जाओ, है ना, तुम्हें कोर्ट में जाना है ना, आप चले जाओ, है ना। और मैं, वो तो बस चांस देख रहा है कि कैसे भी करके बस कोर्ट जाना है, जैसे तुम्हारी फैमिली पूरी चली जाती थी ना इस तरह से तुम भी वहाँ पे जाना चाहते हो, और तुम ठीक है, जो प्रोसीडिंग तुम्हारी फैमिली करती आ रही है तुम उसको भी करो बिल्कुल। पिटी फुगर मतलब क्या होता है, ऐसी कोई लीगल प्रैक्टिशनर, है ना, जो प्रॉपर्टी छोटी मोटे मैटर्स को डील करता है इस तरह के, मतलब। तो लोमोव क्या कहता है, लोमोव कहता है नेवर माइंड अबाउट माई पीपल, द लोमोव हैव ऑल बीन ऑनरेबल पीपल एंड नॉट वन हैज़ एवर बीन ट्राइड ऑफ एम्बेजलमेंट लाइक योर ग्रैंडफादर। अब देखो क्या हुआ, जब उसने इसकी फैमिली को इंक्लूड कर लिया यहाँ पे, तो लोमोव को भी गुस्सा है, लोमोव रिफ्यूज़ कर देता है, मैं कुछ भी नहीं सुनने वाला हूँ अपनी फैमिली के अगेंस्ट में, तुम कुछ भी नहीं बोल सकते हो मेरी फैमिली इसके बारे में, क्योंकि सारे बहुत ही रेस्पेक्टेड थे, है ना। चिबुकोव की ग्रैंड, और फिर उसको बोलता है चिबुकोव कि आपके ग्रैंडफादर की तरह तो नहीं थे जो बिल्कुल एम्बेजलमेंट की कोशिश की जिन्होंने, मतलब क्या, कि जैसे चोरी से किसी का पैसा या कुछ भी हड़प कर लेना इस तरह से, है ना, या पैसे का गलत यूज़ करना, किसी का भरोसा कोई करके आपको पैसे देता है और आप उसका गलत यूज़ कर लो। तो चिबुकोव ने जब ये बात सुनी तो वो कहता है यू लोमोव्स हैव हैड ल्यूनेसी इन योर फैमिली। अब आपस में फैमिली को लेके बात आ गई है, ऑल ऑफ यू। अब वो कहता है कि तुम सारे लोग सन की हो क्या, ल्यूनेसी मतलब सन की टाइप, इन सीन टाइप। तो कहता है उसको कि क्या तुम सारे पागल हो क्या, बिल्कुल तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आता है। नाटालिया कहती है ऑल ऑल ऑल, बीच में नाटालिया इंटरप्ट करती है और कहती है हाँ पापा सारे ही बेवकूफ़ हैं, सारे इनसीन हैं बिल्कुल। तो चिबुकोव कहता है योर ग्रैंडफादर वॉज अ ड्रंकार्ड एंड योर यंगर आंट नाटालिया में हेलेवोना रैन अवे विद एन आर्किटेक्ट एंड सो ऑन। अब आपस में फैमिली पे बात आ गई है, तो जब इसने बोल दिया उसकी फैमिली को तो ये भी नहीं बोलेगा चिबुकोव, है ना, चुप नहीं रहेगा। तो कहता है तुम्हारे जो ग्रैंडफादर थे वो तो बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, है ना, और तुम्हारी जो यंगर आंट थी अनास्ताशिया, उन्होंने क्या किया, वो तो जो है किसी के साथ भाग गई थी, मतलब आर्किटेक्ट के साथ में चली गई थी, इस तरह से वो उनकी आपस में बातों को जो है क्या करते हैं, फैमिली को इंक्लूड कर लेते हैं। लोमोव कहता है एंड योर मदर वॉज हम्प बैक्ड, क्लचेस एट हिज हार्ट, समथिंग पुलिंग इन माई साइड, माई हैड हेल्प वाटर। अब उसकी फैमिली को बोल दिया तो लोमोव भी नहीं सुनेगा, तो कहता है कि तुम्हारी मदर तो हम्प बैक थी, हम्प बैक मतलब जिसकी जो बैक साइड है, यानी कि बैक जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती है, ऐसे कर्व में हो जाती है। तो कहता है कि तुम्हारी मदर तो ऐसी थी, अपने दिल को पकड़ता है और बोलता है कि मेरा सिर बिल्कुल चकरा रहा है, मुझे पानी चाहिए, हेल्प। चिबुकोव कहता है योर फादर वॉज अ गजलिंग गैम्बलर। अब भैया आपस में फैमिली पे बात आ गई है दोनों की। तो वो कहता है चिबुकोव कि तुम्हारे पापा तो बहुत ही ग्रीडी टाइप के, गजलिंग मतलब बहुत ग्रीडी लालची टाइप के, गैम्बलर थे, जुआरी थे बिल्कुल, हैं, जुआ खेलते थे। आपस में ब्लेम कर रहे हैं, अब कुछ भी नहीं कर रहे हैं दोनों यहाँ पे फिलहाल। अब नाटालिया बोलती है, नाटालिया कहती है इट्स लो, सॉरी एक लाइन मिस हो गई यहाँ पे, यहाँ से नाटालिया कहती है एंड देयर हैवेंट बीन मैनी बैक बाइटर टू इक्वल योर आंट। तो कहते हैं कि तुम्हारे आंटी जैसा बैक बाइटर तो कोई था ही नहीं। बैक बाइटर मतलब जो आपस में किसी की बुराई करते रहते हैं आपस में। कहती है कि कोई मैच नहीं है ना, उनका कोई नहीं, बिल्कुल भी उनको कोई कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो बिल्कुल टॉप पे थी इस चीज़ में। लोमोव कहता है माई लेफ्ट फुट हैज़ गॉन टू स्लीप, यू आर एन इंट्रीगर, ओ माई हार्ट, एंड इट्स एन ओपन सीक्रेट दैट बिफोर द लास्ट इलेक्शंस यू, अब वो रुक जाता है, ब्राई आई कैन सी स्टार्स वेयर्स माई हैट। अब वो आपस में बात कर रहे हैं, तो वो उसको कहता है कि मेरा जो लेफ्ट वाला पैर है वो बिल्कुल सो गया है, कंप्लेन करता है कि नम हो गया बिल्कुल, है ना, एकदम सुन्न टाइप हो गया है। और चिबुकोव को कहता है कि आप तो बिल्कुल ना बहुत ही इंट्रीगर हैं, है ना, जैसे मतलब कि अपनी ज़मीन को मेरा कह रहे हैं ज़बरदस्ती, ठीक है, या धोखे से या चीटिंग करके किसी की ज़मीन लेना, इस तरह से उसको कह रहे हैं। तो कहता है मेरा दिल तो बिल्कुल बैठा जा रहा है। और वो उसको ये भी कहता है, जो लोमोव होता है, कि लास्ट इलेक्शंस में आपने मतलब चीटिंग करी होगी। वो कहना चाह रहा है किसको, चिबुकोव को कहना चाह रहा है। अपना सेंटेंस बेचारा पूरा भी नहीं कर पाता, उसको चक्कर आने लगते हैं। कहता है कि मेरा सिर कहाँ पे, मतलब मुझे मेरी हार्ट जो है वो कहाँ है, जैसे कहते हैं ना मुझे दिन में तारे दिख रहे हैं, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसे कंफ्यूजिंग स्टेट में, है ना, चक्कर आना, डिजीनेस फील करना, ऐसा हुआ। अब नाटालिया आगे क्या कह रही है, नाटालिया कहते हैं इट्स लो, इट्स डिसऑनेस्ट, इट्स मीन। तो नाटालिया कहती है कि तुम क्या एक्टिंग किए जा रहे हो बिना मतलब, है ना, ये झूठी एक्टिंग मत करो, बहुत मीन टाइप के पर्सन हो तुम। चिबुकोव कहता है एंड यू आर जस्ट अ मैलिशियस डबल, कहाँ गया, double faced intruder, yes, and here is my hat, my heart, which way, where is the door, oh I am think I'm dying, my
फुट्स क्वाइट नम, गोज़ टू द डोर। लोमोव क्या कहता है, वो कहता है अपनी कैप को पकड़ता हुआ उसको बोलता है हाँ मेरी हेड जो है वो मतलब मेरे सर पे ही है। अब वो उठ गया वहाँ से, है ना, फाइनली जो है अपनी हेड को पकड़ता है और कहाँ जाता है, गेट की तरफ जाने लगता है, क्योंकि अब उसकी इतनी इंसल्ट हो गई है ना, उसका दिल बिल्कुल बैठा जा रहा था, बिल्कुल पैर बिल्कुल उसके नम हो चुके थे और उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं बिल्कुल मरने वाला हूँ। चुबुकोव उसके पीछे पीछे जाता है और क्या कहता है, उसको एक स्टेटमेंट बोलता है, एंड डोंट सेट फुट इन माई हाउस अगेन, कि मेरे घर में दोबारा कदम नहीं रख देना, बिल्कुल चिल्लाता है गुस्से में। नाटालिया कहती है टेक इट टू कोर्ट वी विल सी, उसको कहते हैं कि ये मैटर तुम कोर्ट में लेके जाओ, है ना, और वहाँ पे मैं तुमसे मिलती हूँ और हम बिल्कुल नहीं डरते हैं तुमसे। चुबुकोव कहता है डी विल टेक हिम वॉक्स अबाउट इन एक्साइटमेंट, तो कहता है शैतान ले जाए इसको, भगवान करे मतलब इसको शैतान ले जाए, इस तरह से गुस्से में बोल के आता है। नाटालिया कहती है व्हाट अ रास्कल, व्हाट ट्रस्ट कैन हैव इन वंस नेबर आफ्टर दैट, तो नाटालिया कहते हैं कि अगर इस तरह के नेबर्स होते हैं, है ना, तो मतलब कि कोई कैसे विश्वास करेगा इस तरह के नेबर्स पे, है ना, बिल्कुल कोई विश्वास नहीं करने वाला है वहाँ पे। चुबुको कहता है बिल्कुल विलेन है, बिल्कुल स्केयर क्रो जैसा है एकदम इस तरह से। तो अब यहाँ पे उसको अलग अलग से नाम से बुलाना है, अलग अलग नाम रख देना कि बिल्कुल विलेन है, रास्कल, इस तरह के नाम रख दिए वहाँ पे। नाटालिया कहती है द मॉन्स्टर फर्स्ट ही टेक्स आवर लैंड एंड देन ही हैज़ द इम्पोर्टेंस टू अब्यूज अस, कहती है कि पहले तो हमारी ज़मीन लेने की हिम्मत कर ली उसने, है ना, कितना बड़ा मॉन्स्टर है, कितना बड़ा राक्षस है, और उसके बाद हमारे घर में जो है क्या कर रहा है, हमारे घर में देखो बोल्डनेस देख लो उसकी, इम्पोर्टेंस मतलब बोल्डनेस, कितनी हिम्मत है कि हमारे घर में बैठ के हम ही अब्यूजिंग लैंग्वेज में हमसे बात कर रहा है, इतना चिल्ला रहा है हमारे ऊपर। फिर क्या हुआ, चुबुकोव कहता है एंड दैट ब्लाइंड हैंड येस दैट टर्निप घोस्ट हैज़ द कन्फाउंडेड चीक टू मेक अ प्रपोजल एंड सो ऑन व्हाट अ प्रपोजल। अब चुबुकोव जो है ना गुस्से में वो उसको बार बार कर्स कर रहा है ना, बार बार उसको ऐसे उल्टे सीधे शब्द बोल रहा है, उसके अलग अलग नाम निकाल रहा है। तो चुबुकोव रिवील कर देता है, अब उसको बता देता है कि रियल रीज़न क्या था, कि यहाँ पे आया था देखो, है ना, तुम्हारी शादी का प्रपोजल लेकर आया था यहाँ पे, और देखो क्या किया, सारा प्रपोजल इसने बिल्कुल ख़राब कर दिया है। किस चक्कर में आके, बस एक आर्ग्यूमेंट के चक्कर में आके, जो कि ऑक्शन वीडियोज़ के ऊपर कर रहा था। विश्वास नहीं होता है कि देखो मतलब यहाँ पे इतने सारी मन में बात होने के बाद मेरी बेटी के प्रपोजल के लिए यहाँ पे वो आ गया। अब नाटालिया ने जैसे ही शब्द सुना व्हाट प्रपोजल, तो चुबुको कहता है वाई ही केम हियर टू प्रपोज यू, तो नाटालिया ने जब पूछा व्हाट प्रपोजल, तो चुबुको कहता है क्यों यहाँ पे वो प्रपोज करने के लिए, वो क्यों आया था यहाँ पे प्रपोज करने के लिए तुम्हें। नाटालिया कहती है टू प्रपोज टू मी, मतलब मेरे पास आया था, व्हाई डिडंट यू टेल मी सो बिफोर, अपने पापा को कहती है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, बहुत सरप्राइज होकर कहती है। चुबुको कहता है हाँ, सो ही ड्रेसेस अप इन द इवनिंग क्लॉथ, तभी तो वो इतना अच्छे से तैयार होकर आया था। द स्टफेड सॉसेज द वाइजन पेस्ट फ्रॉम, तो अब अलग अलग नाम से बुलाए जा रहे हैं जो उसके पापा हैं लोमो इसके नाटालिया के, है ना, और डिसप्लेजर शो करते हैं यहाँ पे और कहते हैं हिम्मत देख लो कैसे हो गई, यहाँ पे इतना सज धज के आया, पूरा अच्छे से होके आया है और यहाँ मेरी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया, लेकिन यहाँ पे क्या करा उसने, आके झगड़ा ही किया बिना मतलब, और कुछ भी नहीं किया। नाटालिया कहती है टू प्रपोज टू मी फॉल्स इनटू एन ईजी चेयर एंड वेल्स ब्रिंग हिम बैक ब्रिंग हिम हियर। अब नाटालिया जो है वहीं पे जब सुनती है कि मुझे प्रपोज करने आया था, तो वो चेयर पे बैठ जाती है वहीं पे और अपने पापा से क्या कहती है, पापा उसे वापस लेकर आओ, कैसे भी करके यहाँ वापस लेकर आओ। बहुत सरप्राइज हो जाती है इस न्यूज़ को सुन के वो, है ना, और अपने पापा से डिमांड करते हैं कि इंस्टेंट लेकर आओ इसको यहाँ पे, किसको, चुबुकोव को, ठीक है। नाटालिया कहती है क्विक आई एम इल फेच हिम हिस्टेरिक्स। अब क्या हुआ, नाटालिया जो है वो कहती है अपने पापा से कि पापा कुछ भी करो जल्दी से लेकर आओ इसको यहाँ पे, मुझे नहीं पता है कुछ भी, है ना, और जैसे उसको मतलब चक्कर आने लगते हैं ना, बिल्कुल बेहोश होने जैसा फील करने लगती है वो, और वो कहती है कि पापा लेकर आओ बस आप कैसे भी करके। चुबुको कहते हैं व्हाट्स दैट, व्हाट इज़ द मैटर विद यू, क्लचेस एट हिज हेड, ओ अनहैप्पी मैन दैट आई एम, आई विल शूट माई सेल्फ, आई विल हैंग माई सेल्फ, वी हैव डन फॉर हर। तो वो उसको कहता है, अपनी बेटी को कहता है कि तुम क्या कह रही हो, है ना, समझ नहीं पाए उसका बिहेवियर कि मतलब क्या चाह रही है वो लड़की। वो कहता है कि मैं कितना अनहैप्पी हूँ, है ना, और वो कहता है कि मैं अपने आप को शूट कर लूँगा, मैं अपने आप को फांसी लगा लूँगा। नाटालिया कहती है आई एम डाइंग फैच हिम, पापा मैं आई एम डाइंग, उसे लेकर आओ कैसे भी करके। चुबुको उसको बोलता है एट वंस डोंट टेल, कहता है अच्छा ठीक है चिल्लाओ मत, बिल्कुल। वो भागता है वहाँ पे। नाटालिया जो है वो क्या करती है, तब तक रोती रहती है, बिल्कुल बिलक बिलक के रोती रहती है। व्हाट हैव दे डन टू मी, क्या करा उन्होंने मेरे साथ में, फेच हिम बैक, उसे वापस लेकर आओ। ए पॉज, रुकती है थोड़ा सा और उसको बोलती है कि अपने पापा को बोलती है कि लेकर आओ वहाँ से। चुबुकोव कहता है ही इज़ कमिंग एंड सो ऑन, दे विल टेक हिम ऑफ, टॉक टू हिम योर सेल्फ, आई डोंट वॉन्ट टू। तो चुबुकोव उसको बोलता है हाँ आ रहा है ना, तुम रोना बंद करो, और उसको बोलता है कि तुम ही बात करना, मैं उससे कोई बात नहीं करने वाला हूँ। नाटालिया रोने लगती है, उसको बोलती है नहीं आप उसे लेकर आओ। चुबुकोव चिल्लाता रहता है, कहता है हाँ हाँ आ रहा है, मैं तुम्हें बता तो रहा हूँ कि वो आ रहा है। ओ व्हाट अ बर्डन लॉर्ड टू बी द फादर ऑफ अ ग्रोन अप डॉटर, तो कहता है कितना बड़ा बोझ है मेरे दिल पे, और बेटी तुम्हारे जैसी हो बिल्कुल। कहता है मैं अपना गला काट लूँगा, मैं मर जाऊँगा सच में, है ना। हमने उसे इतना उल्टा सीधा कहा, इतना हमने उसे अब्यूज़ किया, अपने घर से हमने उसे बाहर निकाल दिया, यहाँ पे इतनी बेइज्जती करने के बाद
है ना, वो बिल्कुल भी मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि हमने क्या कर दिया यहाँ पे, और उसको वापस बुला रहे हैं किस चीज़ के लिए, जस्ट टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। नाटालिया कहती है नो इट वॉज नॉट मी, है ना। अब नाटालिया क्या कहती है, नाटालिया कहती है कि मैं नहीं थी, आप थे। नाटालिया अपने पापा को ब्लेम करती है उसको अब्यूज़ करने के लिए, यहाँ पे सारा ब्लेम किस पर डाल दिया, अपने पापा पर डाल दिया। आगे देखो, चिबुकोव कहता है आई टेल यू इट्स नॉट माई फॉल्ट, लुमोव अपीयर एट द डोर, नाउ यू टॉक टू हिम योर सेल्फ एग्जिट। चिबुकोव उसको बोलता है मेरी गलती नहीं थी। लुमोव बेचारा आ गया इतनी इंसल्ट के बाद, उसको कहता है, अपने बेटी को कहता है चिबुकोव कि तुम खुद ही बात करना, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। चिबुकोव क्लैरिफाई करके सारी बात को चला जाता है और बोलता है नाटालिया को कि तुम ही सारी सिचुएशन को हैंडल यहाँ पे करना है। लुमोव अंदर आया, लुमोव ने एंट्री करी, बहुत एग्जॉस्टेड था, है ना। माई हर्ट्स पैल्पिटेटिंग ऑफुली, माई फूड्स गॉन टू स्लीप, देयर इज समथिंग दैट कीप्स पुलिंग इन माई साइड। Natalia, forgive us, Ivan. We were all a little heated. I remember now. Oxen meadows really are yours. अब नाटालिया ने जब ये बात करी, लुमोव आया तो उसका दिल बहुत अभी परेशान था, है ना। एक तो नर्वस था वो पहले से इतना, फिर लड़ाई झगड़ा हो गई, है ना, तो वो एंग्री भी हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो वो उसको कहता है कि मेरा दिल जो है वो अभी भी क्या है, मतलब बहुत हार्ट बीट बहुत तेज़ है और मेरा पैर जो बिल्कुल नम हो चुका है। और उसको कहता है कि मतलब मैं सिचुएशन अब क्या करना है, मतलब, है ना, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। उस पर अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। नाटालिया कहते हैं कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, है ना, और बिल्कुल अलग टोन में बहुत प्यार से बात कर रही है, कहती है प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, है ना, और मुझे बिल्कुल नहीं ध्यान रहा था, मुझे अब ध्यान आया, हम बहुत गुस्से में थे सारे, और अब मुझे याद आया कि ऑक्सन मीडोज़ किसके हैं, ऑक्सन मीडोज़ तुम्हारे हैं। चलो कोई बात नहीं, मान तो गई है वो अब। लुमोव कहता है माई हर्ट्स बीटिंग ऑफुली, माई मिडोज़ माई आईब्रोज आर बोथ ट्विचिंग। अब वो कहता है कि मेरा दिल बहुत तेज़ धड़क रहा है, मेरे मिडोज़, मेरी जो आईब्रोज हैं वो दोनों क्या हो रही हैं, ट्विच कर रही हैं, दोनों आगे फड़क रही हैं मेरी। द मिडोज़ आर योर्स, येस योर्स, डू सिट डाउन, दे सिट, वी वर रॉन्ग। नाटालिया आप क्या कहती है, नाटालिया उसको कहती है हाँ हाँ तुम्हारे ही हैं, बैठ जाओ आराम से। दोनों बैठ जाते हैं। वो कहती है कि हम गलत थे, मतलब मैं और मेरे पापा गलत बोल रहे थे तुम्हें बहुत ज़्यादा। लुमोव कहता है आई डिड इट ऑन प्रिंसिपल, तो लुमोव कहता है कि मैं बिल्कुल अपने रूल्स का पक्का हूँ बिल्कुल। तो नाटालिया उसको कहती है हाँ हाँ बिल्कुल तुम अपने जो है इसके प्रिंसिपल के बिल्कुल पक्के हो। तो वो कहता है, लुमोव जो है वो कहता है कि मेरी जो ज़मीन है ना वो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, लेकिन मैं मतलब इनजस्टिस नहीं बिल्कुल भी बर्दाश्त करता हूँ। नाटालिया कहती है हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, एक काम करो कोई और बात करते हैं, नाउ लेट्स टॉक ऑफ समथिंग एल्स। उसको बोलती है कि चलो टॉपिक चेंज करते हैं। लुमोव क्या कहता है, द मोर सो एज आई हैव एविडेंस माई आंट्स ग्रैंड मदर गिव द लैंड टू योर फादर्स ग्रैंड फादर्स पीजेंट। फिर से वही बात कह रहा है कि मेरे पास अगर कोई प्रूफ है ना, एविडेंस भी है, तो उसको कहता है कि मेरी जो आंट थी, उनकी जो ग्रैंड मदर थी, उन्होंने क्या किया, वो ज़मीन तुम्हारे फादर्स के ग्रैंड फादर के पीजेंट को दे दी थी, है ना। अब उसने ये बात सुनी है, दोबारा से रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे वो, है ना। तो उसको कहती है कि नहीं चलो इस बात को रोको। नाटालिया कहती है यस यस लेट द पास, बात ख़त्म हो जाने दो, कुछ भी कोई और बात करते हैं। आई विश आई न्यू हाउ टू गेट हिम स्टार्टेड, आर यू गोइंग टू स्टार्ट शूटिंग अगेन। तो नाटालिया उसको कहती है कि चलो कोई और बात करते हैं, है ना। उसको लगता है कि जैसे भी करके वो बस मैरिज प्रपोजल तक आ जाए बात। लुमोव से पूछती है कि क्या तुम शूटिंग दोबारा से स्टार्ट करने वाले हो, यहाँ क्या तुम दोबारा से शूटिंग जो है वो स्टार्ट करने वाले हो। नाटालिया ने ये बात किससे पूछी, ये बात पूछी लुमोव से। अब लुमोव आंसर भी देगा, है ना। अब लुमोव ने क्या आंसर दिया, लुमोव कहता है आई एम थिंकिंग ऑफ हैविंग अ गो एट द ब्लैक कॉक ऑनर नाटालिया आफ्टर द हार्वेस्ट। ओ हैव यू हियर, जस्ट थिंक व्हाट अ मिसफॉर्चून, आई हैव हैड माई डॉग गेस हु यू नो हैज़ गॉन लिव। अब यहाँ पे जब उसने पूछा तो लुमोव उसको अपने प्लान्स के बारे में बताता है, शूटिंग के बारे में। वो कहता है हाँ हाँ मैं जाऊँगा, जब हार्वेस्टिंग ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद मैं जाऊँगा। फिर वो शेयर करता है किस चीज़ के बारे में, एक न्यूज़ बताता है ना, उसको एक खबर देता है क्या, कि इसके पास एक डॉग होता है, किसके पास, लुमोव के पास, इसका नाम होता है गैस। तो कहता है मेरा जो गैस है ना, मेरा जो डॉग है वो बहुत परेशानी में चल रहा है, मतलब प्रॉपरली चल नहीं पाता है। नाटालिया कहते हैं व्हाट अ पिटी बाय। तो नाटालिया थोड़ा सरप्राइज हो जाती है, कहते हैं क्यों क्या हुआ, सिंपैथी शो करती है उस डॉग के लिए। लुमोव कहता आई डोंट नो, मस्ट हैव गॉट हिज लेग ट्विस्टेड और बिटन बाय सम अदर डॉग, साइज माई वेरी बेस्ट डॉग टू से नथिंग ऑफ द एक्सपेंस आई गेव मेरा नाउ 125 रूबल्स फॉर हिम। तो लुमोव को श्योर नहीं होता कि क्या रीज़न है, क्यों ऐसे कर रहा है। तो वो उसको बताता है कि शायद ऐसा है कि या तो उसका पैर मुड़ गया है कहीं पे, या किसी और डॉग ने इसके पैर में काट लिया है। बहुत रिग्रेट फील करता है और वो कहता है कि मेरा डॉग ना बिल्कुल मतलब बेस्ट था, है ना, और मैंने उसके लिए जो है एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट जो है वो पे किया था, उसको ख़रीदने के लिए 125 रूबल्स मैंने खर्च करे थे। नाटालिया कहते हैं इट वॉज टू मच इवान। तो नाटालिया कहती है तो बहुत ज़्यादा पैसे तुमने खर्च कर लिए हैं उस पर, अपने डॉग पे। लुमोव कहता है आई थिंक इट वॉज़ वेरी चीप, ही वॉज अ फर्स्ट रेट डॉग, है ना। तो उसको कहता है नहीं नहीं ज़्यादा नहीं है, बहुत सस्ते में ख़रीद लिया है, मेरा जो डॉग है वो तो बिल्कुल फर्स्ट क्वालिटी का है, बिल्कुल एकदम अच्छी क्वालिटी का डॉग है बिल्कुल। नाटालिया कहती है पापा गेव 85 रूबल फॉर हिज स्क्वीज़र एंड स्क्वीज़र
इज़ हीप्स बेटर देन गेस। अब वो मेंशन करती है यहाँ पे क्या कि मैंने तो मेरे जो पापा हैं उन्होंने अपने डॉग, अब यहाँ पे दोनों के पास डॉग है तो उसने अपने डॉग के बारे में बताया गेस के बारे में, यहाँ नाटालिया अपने डॉग के बारे में बता रही है स्क्वीज़र। तो कहती है कि पापा ने तो 85 रूबल्स में खरीद लिया था और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे गेस से तो कहीं मतलब काफ़ी बेटर है मेरा जो स्क्वीज़र है। लुमोव कहता है स्क्वीज़र बेटर देन गेस। लुमोव कहता है स्क्वीज़र और वो भी अच्छा गेस से, व्हाट एन आइडिया, हंसने लगता है। स्क्वीज़र बेटर देन गेस। अब नाटालिया कहती है ऑफ कोर्स ही इज़ बेटर, ऑफ कोर्स स्क्वीज़र इज़ यंग, ही मे डेवलप अ बिट बट ऑन पॉइंट्स एंड पेडिग्री ही इज़ बेटर देन एनीथिंग दैट इवन वॉल्शेंटी हैज़ गॉट। अब उसने क्या कहा, उसने नाटालिया कॉन्फिडेंटली कहती है हाँ स्क्वीज़र जो है वो मेरा बिल्कुल बेस्ट है, मेरा जो स्क्वीज़र है वो बिल्कुल बेस्ट है हर तरह से, यंग है ठीक है और वो बेस्ट है और अच्छा खासा मतलब सारी चीज़ें उसमें अच्छी बता देती है वो, ठीक है कोई बात नहीं, चलो उसने अपनी बात बोल दी यहाँ पे। अब लुमोव कहता है एक्सक्यूज़ मी नाटालिया, उसको बोलता है माफ़ करो बट यू फॉरगॉट दैट ही इज़ ओवर शॉट एंड एन ओवर शॉट ऑलवेज मीन्स द डॉग इज़ अ बैड हंटर। तो लुमोव हाईलाइट कर देता है किस चीज़ को कि स्क्वीज़र जो है वो तो ओवर शॉट है, मतलब क्या है कि हंट वंट करना नहीं आता उसे, अगर किसी को पकड़ने जाएगा तो अपना जो टारगेट है उसे क्या कर देता है, मिस कर देता है। नाटालिया कहती है ओवर शॉट इज़ ही द फर्स्ट टाइम आई हियर इट। तो नाटालिया कहती है ओवर शॉट, ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ कि तुम ऐसा कह रहे हो। लुमोव कहता है आई श्योर यू दैट हिज लोअर जॉ इज शॉर्टर देन अपर। तो लुमोव कहता है हाँ मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि देखो उसका लोअर जॉ जो है ना, नीचे का जो जबड़ा है उसका वो छोटा है ऊपर वाले से। नाटालिया कहती है हैव यू मेजर, क्या तुमने कभी मेजर किया है। लुमोव कहता है येस ही इज़ ऑल राइट एट फॉलोइंग ऑफ कोर्स बट इफ़ यू वांट टू गेट होल्ड ऑफ एनीथिंग। तो कहता है हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, और उसको कहता है स्क्वीज़र अच्छा है अगर सिंपली ऐसे आप उसको बोलेंगे, लेकिन ये नहीं है कि मतलब आप उसे कह दो कि मेरे गेस से वो अच्छा है। नाटालिया कहते हैं इन द फर्स्ट प्लेस आवर स्क्वीज़र इज़ अ thoroughbred animal, the son of harness and chisels. While there is no getting at the pedigree of your dog at all, he is only and as ugly as worn out cab horse. नाटालिया जो है उसकी अपनी डॉग की बहुत तारीफ़ करती है ना, कि मेरा जो डॉग है वो अच्छी ब्रीड का है। किस किसका बेटा है, हार्नेस और चिजल, ये उसके पेरेंट्स के नाम है स्क्वीज़र के, उनका बेटा है। और वो क्या कहते हैं कि गैस को अगर देखें तो बहुत ही ओल्ड है, अगली है, बिल्कुल एकदम बेकार जैसा लगता है बिल्कुल। तो लुमोव उसको क्या कहता है, लुमोव कहता है उसको ही इज़ ओल्ड बट आई वुडंट टेक 5 स्क्वीज़र्स फॉर हिम। वाई, हाउ कैन यू से गैस इज़ अ डॉग as for squeezer, well it's too funny to argue. Anybody who like has a dog as good as squeezer, you may find them under every bush almost 25 ruble would be a handsome price to pay for him. लुमोव उसको कहता है कि हाँ मेरा जो डॉग है वो ओल्ड है बट स्टिल है ना वो तुम्हारे स्क्वीज़र से लाख गुना अच्छा है, और मैं तो तुम्हारे स्क्वीज़र को ना अगर जो है तुम मतलब 5 स्क्वीज़र भी दोगी ना मुझे गेस के बदले में तो भी मैं नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि इसको नहीं लगता था कि स्क्वीज़र जो है वो बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी डॉग है या बहुत अच्छा है। उसको बस ये लगता था कि मेरा जो डॉग है वो बहुत अच्छा है, दोनों को यही लग रहा है। तो कहता है कि 25 रूबल से ज़्यादा उसका अमाउंट जो है नहीं देना चाहिए उसके लिए। नाटालिया फिर अब कुछ कहेगी, देयर इज़ सम डिमांड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन इन यू टुडे। तो कहती है आज तुम्हारे अंदर कोई राक्षस आ गया है क्या, तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तुम कुछ भी नहीं समझ पा रहे हो। फर्स्ट यू प्रिटेंडेड द वीडियोज़ आर योर्स, पहले तुमने ये कहा कि वीडियोज़ तुम्हारे हैं, दैट गैस इज़ बेटर दैन स्क्वीज़र, अब तुम कह रहे हो कि गैस जो है वो बेटर है स्क्वीज़र से। आई डोंट लाइक पीपल हु डोंट से व्हाट दे मीन बिकॉज यू नो परफेक्टली वेल दैट स्क्वीज़र इज़ 100 टाइम बेटर दैन योर सिली गैस, व्हाई डू यू वांट टू से ही इजंट। तो नाटालिया को बुरा लगता है कि मेरे डॉग को तो ऐसे बोल रहा है। उसको कहती है कि तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है आज, और पहले तुमने इस तरह से क्लेम किया झूठा झूठा कि वो मीडोज तुम्हारे हैं, अब वो कहती है कि तुम कह रहे हो कि गैस जो है वो ज़्यादा अच्छा है स्क्वीज़र से। तो उसको लगता है कि शायद इसका दिमाग ख़राब हो गया, जिसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कहना चाह रहा है, तो उसे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है इस तरह का बिहेवियर, है ना। तो वो कहती है कि तुम पता नहीं क्यों कह रहे हो, तुम्हें क्यों लगता है ऐसा कि मेरा डॉग तुम्हारे से अच्छा है, जबकि उसे लगता है कि मेरा डॉग ज़्यादा अच्छा है। लुमोव उसको कहता है आगे, आई सी नाटालिया स्टेपनोवा दैट यू कंसिडर मी ईदर ब्लाइंड और फुल। तो उसको कहता है मुझे ऐसा लगता है कि या तो तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो या अंधा समझती हो, है ना, और तुम जो है बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हो। तुम ये रियलाइज़ क्यों नहीं करते हो कि तुम्हारा स्क्वीज़र ओवर शॉट है। नाटालिया कहती है इट्स नॉट ट्रू, सच नहीं है। लुमोव कहता है ही इज़, बिल्कुल है। नाटालिया फिर से कहती है इट्स नॉट ट्रू, बिल्कुल सच नहीं है। लुमोव कहता है वाई शाउट मैडम, चिल्लाती क्यों हो। नाटालिया वाई टॉक रॉड, तुम इतना रूडली क्यों बात कर रहे हो मेरे से। इट्स ऑफुल, इट्स टाइम योर गेस वॉज शॉर्ट एंड यू कंपेयर हिम विद स्क्वीज़र। तो वो कहते हैं शायद तुम्हारे गेस जो है वो बिल्कुल ऐसे ओवर शॉट हो जाता है, मरने की कंडीशन में रहता है वो बिल्कुल, और तुम अपने डॉग को मेरे स्क्वीज़र के साथ में कंपेयर कर रहे हो, है ना। तो वो कहती है तुम्हारे गेस को तो मर जाना चाहिए, और कंपेयर मत करो मेरे डॉग के साथ में स्क्वीज़र के साथ में। अब कौन ऐसे अपने डॉग के बारे में सुन लेगा। लुमोव कहता है एक्सक्यूज़ मी आई कैन नॉट कंटिन्यू दिस डिस्कशन, माई हार्ट इज़ पैल्पिटेटिंग। तो कहता है मैं इस डिस्कशन को कंटिन्यू कर सकता हूँ, मेरा जो दिल है बहुत तेज़ हार्ट बीट बढ़ रही है मेरी। नाटालिया कहती है आई हैव नोटिस दैट दोज हंटर आर्ग्यू मोस्ट हु नो लीस्ट। तो कहती है नाटालिया उसको ताने मारती है लुमोव को, है ना, कहते हैं कि जो आर्ग्यूमेंट करते हैं ना
उनको कुछ पता तो होता नहीं है, ऐसे आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं। लोमोव कहता है मैडम प्लीज़ बी साइलेंट, प्लीज़ मैम चुप हो जाओ, है ना। उसको बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ बात कर रहा है। माई हार्ट इज़ गोइंग टू पीसेस, मेरा दिल जो है वो बिल्कुल टुकड़ों में बिखर रहा है, चिल्लाता है। उसको बोलता है शट अप, है ना। तो नटालिया कहती है आई विल नॉट शट अप, मैं नहीं शट अप होंगी बिल्कुल भी, जब तक तुम ये एक्नॉलेज नहीं कर लोगे, जब तक तुम ये एक्सेप्ट नहीं कर लोगे कि स्क्वीज़र जो है 100 टाइम बेटर है तुम्हारे गैस से। चलो भैया आगे देखते हैं क्या हुआ फिर। लोमोव कहता है 100 टाइम वर्स, वो ये तो कहता नहीं कि 100 टाइम अच्छा है, वो कहता है 100 टाइम बेकार है। कौन? तुम्हारा स्क्वीज़र। अब दोनों नहीं मान रहे हैं बिल्कुल भी, वो कह रहा है मेरा डॉग अच्छा है, वो कह रहा है मेरा डॉग अच्छा है। वी हैंग टू योर स्क्वीज़र हिज हेड आइज शोल्डर। लोमोव कहता है कि बिल्कुल सच नहीं है, मेरा स्क्वीज़र जो है वो, तुम्हारा जो स्क्वीज़र है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं, बिल्कुल ख़राब है। तो नटालिया कहते हैं देयर इज़ नो नीड टू हैंग योर सिली गैस, ही इज़ हाफ डेड ऑलरेडी। तो उसको कहता है कि तुम्हें अपने जो डॉग है गैस, उसको ऐसे मारने की ज़रूरत नहीं है ना, वो तो पहले से आधा मरा हुआ, उसे तुम और क्या मारोगे। तो लोमोव जो है वो रोने लगता है, कहता है शट अप माई हार्ट इज़ बस्टिंग, कहता है चुप हो जाओ, मेरा दिल जो है वो बिल्कुल जैसे फटने के लिए बिल्कुल तैयार हो रहा है। और नटालिया कहती है मैं बिल्कुल चुप नहीं होंगी। अब फिर से चुबुकोव की एंट्री हो जाती है। नटालिया मना कर देती है मैं बिल्कुल भी शांत नहीं रहूँगी। चुबुकोव फिर से आते हैं, कहते हैं क्या बात हो गई, अब क्या बात हो गई यहाँ पे, अब क्यों लड़ रहे हो तुम। नटालिया कहती है पापा टेल अस ट्रूली विच इज़ द बेटर डॉग, आवर स्क्वीज़र और हिज गैस। पापा सच सच बताओ कि इसका डॉग अच्छा है, मतलब स्क्वीज़र अच्छा है या गैस अच्छा है। गैस उसका है लोमोव का, स्क्वीज़र इसका है आपका, नटालिया का। नटालिया ने फिर से अपने पापा से पूछा। अब लोमोव क्या कहता है? लोमोव कहता है आई इम्प्लोर यू टू टेल मी जस्ट वन थिंग, इज़ योर स्क्वीज़र ओवर शॉट और नॉट, येस और नो। तो लोमोव कहता है चुबुकोव से कि मैं बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, है ना, बहुत ज़्यादा, आप मुझे बस ये बताओ कि आपका स्क्वीज़र ओवर शॉट है या नहीं है, बस येस और नो में मुझे आंसर दो। चुबुकोव कहता है एंड सपोज ही इज़, व्हाट डज इट मैटर, ही इज़ द बेस्ट डॉग इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर ऑल दैट एंड सो ऑन। चुबुकोव कहता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि स्क्वीज़र ओवर शॉट है या नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरा डॉग जो है वो बेस्ट है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। लोमोव अब क्या कहता है? लोमोव कहता है बट इज़ेंट माई गैस बेटर रियली नाउ। तो कहता है क्या मेरा गैस अच्छा नहीं है ना, मतलब अपनी बात को नहीं मानने को तैयार है, क्योंकि उसको अभी ये लगता है कि मेरा जो गैस है वो ज़्यादा अच्छा है स्क्वीज़र से। चुबुकोव बोलता है डोंट एक्साइट योर सेल्फ माई प्रीशियस वन, अलाउ मी, योर गैस सर्टेनली हैज़ इज गुड पॉइंट, हिज प्योर ब्रेड, firm on his feet, has well sprung rib and all that, but my dear man, if you want to know the truth, the dog has two defects, he's old and he's short in the muzzle। अब देखो उसने क्या किया, चुबुकोव तारीफ़ भी कर रहा है उसकी, है ना, और बुराइयां भी कर रहा है। तो चुबुकोव ने उसकी क्वालिटीज़ तो बता दी, है ना, लेकिन उसमें कुछ डिफेक्ट्स बता दिए, कुछ कमियां निकाल दी। क्या कमियां निकाल दी हैं उसमें कहा है कि अच्छा है, प्योर ब्रेड है वैसे तो, है ना, और उसके अलावा कहता है कि उसके रिब्स भी अच्छे हैं, लेकिन वो बहुत पुराना हो चुका है। पुराने से मतलब है क्या कि उसकी एज जो है वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा अभी। तो तारीफ़ करता है डॉग की, है ना, डिफेक्ट बता देता है कि वो एक तो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गया है ना, क्योंकि अब एज भी हो जाती है डॉग की भी, है ना, वो भी तो ह्यूमन मतलब लिविंग थिंग्स ही हैं आपका। तो वो कहता है कि बहुत ओल्ड हो चुका है ना। और शॉर्ट इन द मसल का मतलब क्या होता है, जैसे उनके जो नोज़ और उनका जो माउथ होता है ना, उसके लिए यहाँ पे बोला है कि वो जो है कैसा है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है ना, छोटे छोटा सी है उसका वो जो एरिया, ये नोज़ वाला और आपका माउथ वाला, ठीक है। फिर लोमोव कहता है एक्सक्यूज मी माई हार्ट, लेट्स टेक द फैक्ट, यू विल रिमेंबर दैट ऑन द Maroon Singh की hunt my guess ran neck and neck with the count's dog while your squeezer was left a whole worst behind। लोमो बिल्कुल मना कर देता है, अपने डॉग की बुराई नहीं सुनता है बिल्कुल भी, और अपने डॉग के अच्छे अच्छे फैक्ट्स हैं वो बताता है। वो कहता है कि मेरा जो डॉग है वो बहुत अच्छा है। कैसे बताता है? उसकी कुछ क्वालिटीज़ बताएगा वो उसको, है ना। क्या बताएगा? जैसे कभी इनके यहाँ पे कोई रेस या कुछ भी ऐसे हुई होगी तो बताता है कि तुम्हारा जो स्क्वीज़र है ना, वो तो जो वहाँ पे डॉग थे उनकी रेस वगैरह हुई होगी तो उनमें तो तुम्हारा डॉग हार गया था, लेकिन मेरा जो डॉग था उसने बिल्कुल नेक टू नेक टक्कर दी थी दूसरे वाले डॉग को, कंपटीशन दिया था अच्छा। और तुम्हारा जो स्क्वीज़र है वो पीछे पीछे ही भाग रहा था वहाँ पे, है ना, जैसे किसी शिकार कर रहे होंगे किसी चीज़ का, उसके लिए यहाँ पे बोला है यहाँ पे। फिर वो चुबुकोव कहता है कि ही वॉज लेफ्ट बिहाइंड बिकॉज द काउंट विपर इन हिट हिम विद हिज हिप। तो वो कहता है कि मेरा डॉग जो है ना वो इसलिए पीछे रह गया था क्योंकि वहाँ पे जो काउंट डॉग था, है ना, उसने उसको मारा होगा, हिट किया होगा, जैसे भी है वैसे, इसलिए वो पीछे रह गया था। लोमोव कहता है हाँ ठीक है, अच्छा रीज़न दे रहे हैं आप, एंड विद अ गुड रीज़न द डॉग आर रनिंग आफ्टर फॉक्स व्हेन स्क्वीज़र गोज एंड स्टार्ट्स वरिंग अ शिप। तो अब लोमोव अपनी बात को बता रहा है, चुबुकोव अपनी बात को बता रहा है। तो लोमोव कहता है कि हाँ अच्छा रीज़न दे रहे हैं आप, है ना, कि डॉग जो है वो कहाँ भाग रहे थे, एक फॉक्स के पीछे भाग रहे थे, स्क्वीज़र की तरह नहीं, है ना, जो बिना मतलब ऐसे ही भागता रहता है, किसी शीप को परेशान कर रहा था, मतलब कि वो अनवांटेड चीज़ें कर रहा था जो तुम्हारा स्क्वीज़र था।
चुबुकोव कहता है इट्स नॉट ट्रू, सच नहीं है माय डियर फेलो, आई एम वेरी लायबल टू लूज माय टेम्पर एंड सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट लेट्स स्टॉप आर्ग्यूइंग, यू स्टार्टेड बिकॉज एवरीबडी इज ऑलवेज जेलस ऑफ एवरीबडी एल्स टू, yes we are all like that, you too sir aren't blameless, so you no sooner begin with this that and the other and all that आई रिमेंबर एवरीथिंग। चुबुकोव उसको मना कर देता है उसकी बात को मानने के लिए और कहता है कि अगर हम ऐसे आर्ग्यूमेंट करेंगे ना और तुम मुझसे ऐसे आर्ग्यूमेंट करोगे तो मैं अपना टेम्पर खो दूंगा, बिल्कुल है ना, आपा खो दूंगा। और इसलिए वो उसको बोलता है कि भाई ये जो भी आर्ग्यूमेंट हम कर रहे हैं इसको यहीं पे ख़त्म करो, है ना। वो कहता है कि सब जो है दूसरों के डॉग से क्या करते हैं, फील करते हैं, तो तुम भी ऐसा ही कर रहे हो मेरे साथ में, बिल्कुल। तो ऐसा बिल्कुल मत करो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो हमारा आर्ग्यूमेंट जो है वो बढ़ता रहेगा और हमारा झगड़ा जो है वो कंटिन्यू ऐसे ही रहेगा, ठीक है। लुमोव कहता है आई रिमेंबर टू, तो कहता है हाँ मुझे भी याद है। चुबुको उसको टीज करता हुआ आई रिमेंबर टू, मुझे भी रिमेंबर है, क्या रिमेंबर है तुम्हें। तो नाटालिया भी उसको बोलती है माई हर्ट व्हाट सॉर्ट ऑफ अ हंटर आर यू, है ना। अब नाटालिया ज़रूर बीच में कोई ना कोई इंटरप्शन करती है। माई हर्ट माई फुट्स गॉन टू स्लीप, एक लाइन मिस हो गई क्या यहाँ पे, नहीं है, हाँ माई फुट गोइंग टू स्लीप आई कांट। तो लोमोव कहता है कि मेरा पैर जो है वो नम हो रहा है फिर से। नाटालिया उसको टीज करते हुए माई हार्ट व्हाट सॉर्ट ऑफ अ हंटर आर यू, यू ऑट टू गो एंड लाई ऑन द किचन ओवन एंड कैच ब्लैक बीटल, नॉट गो आफ्टर फॉक्सेस माई हर्ट। अब नाटालिया उसको क्या करती है, नाटालिया उसको बीच में इंटरप्ट करती रहती है ना। जब उसको नाटालिया बीच में इंटरप्ट करती है तो नाटालिया उसको परेशान करती है, क्या कहती है, कहती है किस तरह के हंटर हो, है ना, किस तरह का हंटर है, हमेशा ये कहता रहता है मेरा हार्ट मेरा हार्ट। तुम एक काम करो, तो उसको बोले मतलब ब्लैक बीटल्स पकड़ो जाके, फॉक्स पकड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। चुबुकोव कहता है येस रियली व्हाट सॉर्ट ऑफ अ हंटर आर यू, एनीवे यू ऑट टू सिट एट होम विद योर palpitation and no go tracking animals, you could go hunting but you only go to argue with people and interfere with their dog and so on, let's change the subject in case I lose my temper, you are not a hunter at all anyway। चुबुकोव एग्री करता है अपनी बेटी से। वो कहता है लोमोव तुम एक काम करो, अपने घर पे बैठो अपनी पैल्पिटेशंस के साथ में, इस प्रॉब्लम के साथ में, तुम ना एनिमल्स को हंट करने के लिए मत जाया करो, शूटिंग के लिए मत जाया करो, है ना। तुम वहाँ जाओगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, बार बार तुम बस आर्ग्यूमेंट ही करते रहते हो कि मेरा डॉग अच्छा है मेरा डॉग अच्छा है। उसको फिर से उसको जो है फिर से वो बोलते हैं कि तुम ये टॉपिक बदल दो, अगर तुम ये टॉपिक नहीं बदलोगे तो मुझे गुस्सा आ जाएगा बहुत ज़्यादा। तो लोमोव कहता है एंड आर यू अ हंटर, अब लोमोव फिर से उसे कह रहा है कि तो क्या आप हंटर हैं, यू ओनली गो हंटिंग टू गेट इन विद द काउंट एंड टू इंट्रीग, ओ माई हार्ट यू आर एन इंट्रीगर। अब जब उसको चुबुकोव ने ये बात बोल दी तो उसको वापस से दोबारा से वो बोलेगा कोई ना कोई बात, तो उसको कहता है कि क्या उसको इंसल्ट करते हैं तो वो भी इसको इंसल्ट करेगा बदले में, है ना। तो क्या कहता है कि तुम भी तो अच्छे हंटर नहीं हो, तुम भी तो ऐसे कुछ भी हंट करना नहीं आता है आपको। और वो बार बार अपने हर्ट के बारे में, है ना, जिसको परेशानी होती है बार बार उसको पकड़ के बैठता रहता है ना। उसको कहता है कि तुम इंट्रीगर हो, है ना, ज़बरदस्ती तुम चीटिंग करने वाले पर्सन हो। चुबुकोव कहता है व्हाट आई एम इंट्रीगर, शाउट शट अप। तो चुबुकोव कहता है क्या मैं इंट्रीगर हूँ, चिल्लाकर उसको बोलता है शट अप। लोमोव कहता है हाँ हाँ तुम जो है चीटर हो। चुबुकोव कहता है बॉय पप लोमोव ओल्ड रैट जिस्विट। अब वो उसको अलग अलग फिर से नाम देने लगता है ना, इस तरह के नाम उसको देता है यहाँ पे जो लिखे हैं। चुबुकोव कहता है कि तुम चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हें ना शूट कर दूंगा, ठीक है, तुम बिल्कुल मूर्ख इंसान हो, मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। नेक्स्ट लोमोव कहता है एवरीबडी नोज दैट ओ माई हार्ट योर लेट वाइफ यूज टू बीट यू माई फीट टेम्पल स्पार्क आई फॉल इन फॉल। तो लोमोव क्या कहता है चुबुकोव को, कहता है कि मतलब चुप तो होता नहीं है, तो कहता है हाँ सब लोग जानते हैं, है ना, उसकी पर्सनल बातों पे आ जाता है। कहता है हाँ मुझे पता है, तुम मुझे मत बताओ, और कैसे तुम्हारी जो वाइफ थी ना वो तुम्हें मतलब मारती थी, है ना, तो इस तरह से उसकी इंसल्ट करता है वो। चुबुकोव कहता है एंड यू आर अंडर द स्लीपर ऑफ योर हाउस कीपर। तो चुबुकोव उसको कहता है हाँ तुम भी तो ऐसे ही करते थे, तुम्हारी जो हाउस कीपर हैं वो तुम्हें क्या करती थी, मारती थी। तो लोमोव कहता है देयर माई हर्ट बर्स्ट माई शोल्डर कम ऑफ, वेयर इज माई शोल्डर आई डाई फॉल इनटू आर्ट चेरा डॉक्टर। तो अब इसको क्या हो गया, लोमोव को परेशानी होने लगी। वो कहता है मेरा दिल बिल्कुल बर्स्ट हो रहा है, मेरे शोल्डर जो है वो बिल्कुल गिर रहे हैं, कहाँ है मेरे शोल्डर, मैं बिल्कुल मर रहा हूँ। और ऐसा कहते कहते वो आर्म चेयर पे बैठ जाता है, डॉक्टर के लिए डिमांड करता है, ठीक है। चुबुकोव कहता है बॉय मिल्क सो कूल आई एम सिक ड्रिंक्स वाटर सिक। तो चुबुकोव उसको अलग अलग नाम फिर से बुलाता है, अलग अलग नाम से बुलाता है कि मैं बीमार हूँ और ये तुम ऐसे करते रहते हो, बार बार पानी पीता है फिर वो। नाटालिया कहती है व्हाट सॉर्ट ऑफ अ हंटर आर यू, यू कांट इवन सिट ऑन अ हॉर्स टू अ फादर, पापा व्हाट्स द मैटर विद हिम, पापा लुक, पापा स्क्रीम, इवान ही इज डेड। अब जब वो कहती है उसको बात बोलती है, उसको कहती है कि आप कैसे हंटर हैं, तुम तो घोड़े पे भी नहीं बैठ सकते अपने। फिर अपने पापा से कहती है पापा इसे क्या हुआ, है ना, पापा इसे देखो, चिल्लाने लगती है, मुझे ऐसा लगता है ये मर ना गया हो, है ना, इसे देखो प्लीज़। तो चुबुकोव क्या कहते हैं आई एम सिक आई कांट ब्रीथ एयर। अब चुबुकोव को भी गुस्सा आ रहा है, बहुत इरिटेट हो चुका है वो जब उसकी वो बात सुनता है अपनी बेटी की, है ना, उसको कहते हैं कि तो मर गया, बिल्कुल बहुत पैनिक हो जाता है, रोती रहती है, अपने पापा से कहती है कि डॉक्टर को बुलाओ। तो चुबुकोव कहता है उसको, नाटालिया कहती है पापा ये तो मर गया है, इवान व्हाट हैव यू डन टू मी, ही इज़ डेड फॉल्स अ डॉक्टर डॉक्टर। तो नाटालिया फिर चिल्ला रही है, कहती है पापा डॉक्टर को बुलाओ, इसे क्या हो गया इवान को, बिल्कुल भी, है ना, ये नहीं उठ रहा है बिल्कुल भी।
और चक्कर जैसा उसको आने लगता है। चिबुकोव कहता है ओ व्हाट इज़ इट, व्हाट्स द मैटर, अरे क्या हो गया। नाटालिया रो रही है, बहुत बिलक बिलक के रो रही है, कहती है कि ही इज़ डेड, ही इज़ डेड। चिबुकोव कहता है हु इज़ डेड, लुक्स एट लोमोव, सो ही इज़ माई वर्ड, वाटर, डॉक्टर, लिफ्ट अ टम्बलर टू लोमोव्स माउथ, ड्रिंक दिस, नो ही डजंट ड्रिंक, इट मीन्स ही इज़ डेड एंड ऑल दैट, आई एम द मोस्ट अनहैप्पी ऑफ men, why don't I put a bullet into my brain, why haven't I cut my throat yet, what am I waiting for, give me a knife, give me a pistol, Lomov move, he seems to be coming round, drink some water, that's right। अब क्या हुआ, चिबुकोव भी बहुत परेशान हो गया, पानी को जाता है ना, पानी वगैरह पीने की कोशिश करता है, पानी देता है उसको, लेकिन लोमोव ड्रिंक नहीं करता है। तो वो सोचता है कि जो लोमोव है वो क्या हो गया है, मर गया है, अपने आप को कर्ज करने लगता है, ये मैंने क्या कर दिया, मैं जो है बहुत अनहैप्पी मैन हूँ, मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने आप को शूट क्यों नहीं कर लिया है, ठीक है, अपने दिमाग में बुलेट क्यों नहीं मार दिया, मैंने अपना गला क्यों नहीं काट दिया है। इस तरह से वो अपने आप को ब्लेम करता रहता है। सडनली वो क्या नोटिस करता है, वो नोटिस करता है कि लोमोव जो है वो उठता है ना, और पानी के लिए कहता है कि मतलब मुझे पानी चाहिए। लोमोव कहता है आई सी स्टार मिस्ट वेयर आई एम। अब लोमोव फिर से कहता है मुझे तारे दिख रहे हैं, मैं कहाँ पे हूँ। जैसे थोड़ा कॉन्शियस होता है तो वो सारे उसको समझ नहीं आता है कि मैं कहाँ पे हूँ, है ना, डिजीनेस उसको फील होती रहती है। चिबुको कहता है हरी अप एंड गेट मैरिड एंड वेल टू द डेविल विद यू, शी इज़ विलिंग। He puts Lomov hand into his daughter, she is willing and all that, I give you my blessing and so on, only leave me in peace। चिबुकोव जो है वो जल्दी जल्दी क्या कहता है कि तुम दोनों जल्दी से शादी कर लो अपनी बेटी, और उसको बोलता है लोमोव को, है ना, अभी शादी कर लो। नाटालिया का हाथ जो है लोमोव के हाथ में दे देता है, वो कहता है वो बिल्कुल तैयार है, उसको ब्लेसिंग्स देता है वो दोनों को, और उसको कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मतलब मुझे शांति दो, है ना, मुझे बहुत परेशान कर दिया है। लोमोव उठता है और कहता है व्हाट टू होम, वो कहता है शादी, किससे शादी। तो वो कहता है चिबुकोव शी इज़ विलिंग, यानी कि वो तैयार है, वेल किस एंड बी डैम टू यू। तो वो बोलता है कि जो नाटालिया है वो रेडी है तुमसे शादी करने के लिए, है ना, उसको बता देता है। नाटालिया रोने लगती है, वो खुशी के मारे रोने लगती है क्योंकि वो जिंदा हो गया। तो कहती है ही इज़ अलाइव, यानी कि वो लोमोव जो है वो बिल्कुल ठीक है अभी। येस आई एम विलिंग। तो नाटालिया कहती है हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ। चिबुकोव किस ईच अदर, लोमोव किस हूँ, है ना, बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है लोमोव। वेरी नाइस टू एक्सक्यूज मी, व्हाट्स ऑल अबाउट दैट, ओ नाउ आई अंडरस्टैंड माई हर्ट स्टार, आई एम हैप्पी नाटालिया, माई फूड्स गॉन टू स्लीप। अब वो क्या कहता है, नाटालिया से कहता है, लोमोव को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है ना। अब नाटालिया उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, उसे याद आती हैं सारी चीज़ें कि हम कैसे लड़ रहे थे, है ना, लेकिन वो फिर से कंप्लेन करता है कि मेरा पैर तो फिर से सो गया। नाटालिया कहती है आई एम हैप्पी टू, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। चिबुकोव कहता है व्हाट अ वेट ऑफ माई शोल्डर्स ऑफ। तो कहता है मेरे कंधों से ना बोझ उतर गया, मतलब मेरे दिल पे जो बोझ था ना ये बिल्कुल उतर गया है, बर्डन था मेरे लिए, बहुत अच्छा फील करता है चिबुकोव। नाटालिया कहती है बट स्टिल यू विल एडमिट नाउ दैट गैस इज वर्स देन स्क्वीजर। नाटालिया कहते हैं लेकिन तुम्हें एडमिट करना पड़ेगा क्या कि तुम्हारा जो गैस है वो मेरे डॉग से बिल्कुल ख़राब है। लोमोव कहता है बेटर। नाटालिया फिर से कहती है वर्स। चिबुकोव वेल दैट इज़ अ वे टू स्टार्ट योर फैमिली ब्लेस, हैव सम शैम्पेन। तो चिबुकोव कहता है हाँ तुम तो लड़ते ही रहते हो बहुत देर से, है ना, आर्ग्यू करना बंद करो। चल लेकिन जब वो आर्ग्यू करना बंद करते नहीं है, दोनों आर्ग्यू करते रहते हैं, तो चिबुकोव क्या करता है उनको शैम्पेन ऑफर करता है, ड्रिंक ऑफर करता है। चिबुकोव ट्राइंग टू शाउट डाउन शैम्पेन शैम्पेन। तो अब चिबुकोव जो है उनको जो है वाइन जो है वो दे देता है यहाँ पे, ठीक है। अब इस तरह से उनका तो ये वो चिल्लाता है, ठीक है, और उसको बोलता है कि अब तुम मतलब शादी करके दोनों बिल्कुल फ्री हो जाओ और मुझे फ्री कर दो। तो इस तरह से यहाँ पे आपका चैप्टर जो है ये फ्री ख़त्म हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि इसमें आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं दोनों, प्रपोजल लेकर आता है लेकिन जिस बात के लिए आता है वो बात उसको बोलता नहीं है, बस आगे की बात करते रहते हैं दोनों, आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं, ठीक है। फाइनली वो दोनों एग्री हो जाते हैं, लड़ते लड़ते उनका जो ये प्रपोजल है वो एक्सेप्ट कर लेती है नाटालिया लोमोव का। फाइनली उन दोनों की शादी हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया हो। चैप्टर पढ़ने के बाद आप एक बार क्वेश्चंस देखिएगा कि आपको समझ में आ रहे हैं। मैं वैसे तो मुझे बिल्कुल मैं श्योर हूँ कि आप जो है आंसर्स को इजीली ढूंढ लेंगे चैप्टर करने के बाद। तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट फ्लाइट के जितने भी प्रॉस वाला पार्ट था हमारा वो सारा ख़त्म हो चुका है यहाँ पे, और जो पोइट्री रह रही हैं वो मैं एक दो दिन में सारी अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।